क्या नूनू नाम है सर? रोहित। तो इस खिलाड़ी आप यहाँ पर बैठा ले भाई, जिसको जानकारी हो। वेलकम एवरीवन, AKS लाइव स्ट्रीम आप सभी का स्वागत है। कौन से खिलाड़ी हैं, कौन से बॉलर हैं? बिहारी प्रीमियर लीग का ये आखिरी दिन अच्छा है, लगेगा। जो सेमीफाइनल मुकाबला लाइव आप देख सकते हैं AKS लाइव स्ट्रीम पे। देखिए क्रिकेट एक अनिश्चितताओं का खेल जिसे कहा जाता है। बीजापुर और डिगौली के बीच ये सेमीफाइनल मुकाबला खेला जाएगा। आज ही फाइनल भी होगा इस मैच का। क्या हो जाए, जब तक लास्ट बॉल फेंकी ना जाए, लास्ट बॉल खेले ना जाए, तब तक भी मैच का हम डिसीजन नहीं ले सकते किसके पलड़े में एक मैच जा सकती है। जब जरूरत लगेगा तो मारेंगे। आज के दिन फाइनल मैच 24 तारीख को ये पल एक इतिहास दोहराएगी और याद करेगी ये पल। अभी सूचना मिला कि आने वाले संभावना जनवरी या फरवरी में इसी पिच पर एक नाइट टूर्नामेंट बीजापुर और डिगौली के बीच मैच खेला जा रहा है भाई। पहला सेमीफाइनल मुकाबला, 3 बॉल या 2 पहला नहीं दूसरा है ये। सचिन जी नहीं बॉल वीडियो शेयर कर दें, जितने भी लोग लाइव में जुड़े हैं सभी का स्वागत है। एक और आवश्यक सूचना, दोनों एम्पायर कोई भी डिसीजन दीजिएगा तो आपस में डिस्कस करने के बाद आज के एम्पायर महेंद्र साहनी वर्सेस बलजीत सिंह, 2 अनुभवी एम्पायर जो ग्राउंड के अंदर अपनी जिम्मेदारी को बखूबी अंजाम देंगे। मैं दोनों एम्पायर से एक रिक्वेस्ट एवं विनती करूंगा, कोई भी डिसीजन आप देंगे तो आपस में डिस्कस करने के बाद थोड़ा देर दीजिए डिसीजन, लेकिन सही डिसीजन दीजिएगा। भाई अभी नहीं बता पाएंगे कि टीम में सूरज सहानी है कि नहीं, क्योंकि ये पहला दिन है मेरा यहाँ पे लाइव करता हुआ मैं। सम्मान डिसीजन दीजिएगा जिस तरह तो कौन सा प्लेयर किस टीम में खेल रहा है ये मुझे मालूम नहीं अभी, उसी तरह आज इसके लिए माफी चाहते हैं सचिन जी। बाकी स्वागत है आपका AKS लाइव स्ट्रीम में। वीडियो शेयर करते जितने भी लोग यूट्यूब और फेसबुक से जुड़े हैं, AKS लाइव स्ट्रीम यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें। ये मुकाबला केवल फेसबुक पे ही लाइव है, AKS लाइव स्ट्रीम चैनल पे। आप सभी दर्शकों से अनुरोध भैया, थोड़ा बाउंड्री छोड़ के आप लोग बैठेंगे। जगह का नाम है बिहारी, गोरखपुर जिले में पड़ता है। आप सबको पता है से 16 किलोमीटर टूर्नामेंट जो कराया जा रहा है पैसा कमाने के लिए नहीं कराया जा रहा है। सबको पता है जितना इनाम रखा उतना राशि हम लोग नहीं लिए हैं, फिर भी ये टूर्नामेंट अब तक का सफल रहा है। कोई भी गलत डिसीजन अभी तक इस टूर्नामेंट में नहीं हुआ है। आप लोगों से यही आशा करते हैं आप लोग पूरा सहयोग करेंगे हमें ईमानदारी से टूर्नामेंट कराने में, क्योंकि लास्ट दिन है आज। रमजान भाई, बॉलर कौन है? बॉलर जलंधर भाई। भैया बैट्समैन का भी नाम बता दीजिए। मालूम नहीं है भैया सिसवा बाजार का मैच कब चालू होगा। अंकित चौहान भाई, कुशीनगर की टीम नहीं है भैया, ये आखिरी दिन है। ये पहला सेमीफाइनल चल रहा है बीजापुर और डिगौली। इसके बाद एक टीम और है जो फाइनल में है। 8 ओवर सर, प्रत्येक बॉलर का कोटा 2 ओवर। और पावर प्ले कितने ओवर का सर? पावर प्ले सर ओनली 5 प्लेयर सर्किल के। ओके, पूरे मैच में निर्धारित 5 खिलाड़ी सर्किल से बाहर रहेंगे पूरे मैच से, फर्स्ट बॉल से लेकर लास्ट बॉल तक।
जिसमें पावर प्ले निर्धारित नहीं किया गया है, ना बॉलिंग ना बॉलिंग, स्टार्ट से लास्ट तक 5 खिलाड़ी सर्किट से बाहर रहेंगे। फर्स्ट ओवर पहली गेंद, पहली गेंद करारा ओवर पिच गेंद उठाकर खेल दिया, लॉन्ग ऑन के ऊपर से दंदनाती बाउंड्री के बाहर 6 रन। खाता खोला है। क्या गजब की आगाज, ए भाई पलरा आज बहुत खतरनाक खिलाड़ी से पाला पड़ गया। चलिए दोस्तों भोजपुरी की तरफ रुक करते हैं कमेंट्री पर। रमजान भाई हम भोजपुरिया कमेंटेटर पंकज कुमार। एक और शॉट देखे मिला था आपको, होता खिलाड़ी 2 लगातार 6 ओवर की पहली गेंद पे बॉल भेजवाइए, बैक टू बैक 2 छक्का। भैया हेलो, तुझे किसने कहा तू अनजान बनकर आया कर, तू इस ग्राउंड का मेहमान है, मेहमान बनकर आया कर, तुझे ही तो बख्शी है इस ग्राउंड की हुकूमत, ये तेरी संतलस है, यहाँ पर तू सुल्तान बनकर आया कर। और यहाँ पर लो फुल टॉस गेंदार वाला खेल फाइनल के एरिया में रन विकेट काफी जबरदस्त देखने को मिला था। सबके दोनों बल्लेबाजों के बीच में अच्छी तालमेल, अच्छी रणनीति, बखूबी अंजाम देना बल्लेबाज ने, और सिंगर रनों के साथ अपना सिंगर रोटेट कहना, स्ट्राइक पर ले आना बल्लेबाज मिस्टर रोहित को, क्योंकि 3 गेंदों पर 2 बड़ा शॉट लगाई ना, 2 छक्के, एक लॉन्ग ऑन और एक फाइनल के ऊपर से। तो तीसरी बॉल जो लो फुल टॉस वाला उसके फाइनल के एरिया में सिंगल के साथ रोटेट कहना, अब स्ट्राइक पर आए बना बल्लेबाज रोहित। लो फुल टॉस, इस बार गेंदा वाला शुरू बल्ले की गेंदा खेल दिला बड़ा मिड विकेट के बीच में, जब तक फील्डर आकर लॉन्ग ऑन से अमित पाठक सिक्की गेंद को फील्ड करता है, सिंगर रनों के साथ सिंगर रोटेट भेड़ा। स्कोर काफी अच्छा चल रहा बा। स्कोर की मैं बात करूं तो स्कोर जा पहुंचल बा अब तक के बिहारी में ये मैच खेला जा रहा है भैया, बलुआ के पास में है, कैंपियरगंज से 16 किलोमीटर दूर। एक और ओवर पिच गेंद, इस बार अच्छी स्विंग हुई, लेग स्टंप से शायद बाहर गेंदा घूमला और आप स्टंप की तरफ गए पहला ओवर चल रहा है, इस समय 14 रन बना चुकी है। डॉट डिलीवरी देखिए कि गेंदबाज के पास पब्लिक बाटे कहला की हाइट कम खेला जा रहा है। ज्यादा जितने भी लोग करेला लाइव में कमाल जुड़े हैं के सभी का स्वागत है एकेएस लाइव खिलाड़ी के में, वीडियो जलेंदर शेयर करते रहें। ये खराब गेंदा, हालांकि इतनी गति ना रहा, गिरने के बाद थोड़ा सा नीचे बैठा ला, उसके बाद बैट का मुंह जरूर खोलना मिस्टर गोल्डी, और सिंगर रनों के साथ रनों में इजाफा करना। ओवर की समाप्ति भइल है, पहले ओवर की समाप्ति बढ़ता हुआ टोटल स्कोर स्कोर हम 15 बता रन। दी 15 रहेंगे। अच्छा स्कोर है, स्टार्ट हो चुकल बा, ऐसा स्टार्ट की जरूरत भी रहला, क्योंकि जब तक पावर ना लगी ई मुकाबला में तब तक फाइनल में जगह ना बना पाइबल है भाई। तो पसीना छोड़ावे के बाद गेंदबाजन के फील्डरन के तबे जगह में ना पाइबो, एक बड़ा स्कोर ना बनाइबलो तब तक मजा ना आए वाला बाटे। आज हमने के बीच में 3 लाइफर लोग जुड़ल बानी लो। इसके लोकल अपडेट जो हमने के बॉलिंग छोड़ की तरफ से इस समय दिखाना, सागर भाई इस लाइव के ऑनर बना, स्वागत बा आपका भी। चैनल को आप लोग फॉलो करो, सब्सक्राइब करो और जल्द से जल्द शेयर करो। उसके बाद हम बता दें जो बलरामपुर डिस्ट्रिक्ट से चलकर आयल बना हमने के बीच में अजय कुमार, उनको भी यूट्यूब फेसबुक पर इस समय लाइव चल रहा ऑनलाइन स्कोरिंग के साथ ही साथ एएस के लाइव स्ट्रीम बता दी मंदिर बाजार गोरखपुर से आवे ना, इनका भी वेलकम स्वागत बा। बहुत शानदार इनके भी क्वालिटी देखे के मिलेला, तो इनको भी चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, फॉलो कर लीजिए और शेयर कीजिए, जल्द से जल्द ढूंढिए और दूर दरार के जो दोस्तों हैं उनको बताइए कि जल्द कीजिए। बिहारी प्रीमियर लीग अमित पाठक सिक्की गोविंद चौधरी गेंदबाजी करे खातिर आयल बना अब तक है। ये बता दी एनएसपीएल नेपाल के जयपुर टीम में इनका चयन भई रहा, 75,000 में इनकी बोली लागल रहा एनएसपीएल में, जिसमें प्रथम कैश प्राइज 21 लाख रहा। गेंदबाजी करे खातिर आयल बना मिस्टर गोविंद चौधरी। आठ ओवर के मुकाबला चला था, इनमें से जो टीम जीती वो खेली। बता दी कि सराहरी पीपीगंज से फाइनल मुकाबला। फील्ड की बात करी तो हम उतना बड़ा फील्ड नहीं थे, लेकिन बॉलिंग अच्छी करे के पड़ी जरूर गोविंद चौधरी के। आप स्टंप से बाहर गेंदा डाला, हाय देखा फुर्ती, बहुत ही अच्छी फील्डिंग कीपर के द्वारा। छोटे खटिया छोटे बिछौना पातर बचाया अपने टीम के लिए। ए बाबू जितने विकेट कीपर पातर बानू बड़ा फुर्ती है, बड़ा कमाल के फुर्ती है। देखला लो चीते के तरह जंप लगाकर गेंदा को डिफेंस कैलस है, वहीं पे रोक देलस है, एकदम टस मस ना होके देलस है। ई खराब गेंदा सार देखो कमाल के गली के बीच में खेल देला बना, पीछा कैले बड़े फील्डर लेकिन ना रुकी, क्योंकि जाना था वो गढ़ा बा, वो क्षेत्र में बड़ा कूल ठंडा ठंडा पानी बा, उजा मुलाकात करे के बा। और चौके के साथ हम बता दी उम्र पे मत जइहा,
ये क्रिकेट हमेशा वो जवानी याद दिलावेला ये बाबू कि अभी बचपना याद करावता। ये खिलाड़ी के हम बात करी गोल्डी भाई कमाल के बल्लेबाजी कह के दिखैले बना भाई गोविंद चौधरी। एक बार पुनः तैयार, हाय देखो सीधा बल्ले से खेला है 6 रनों के लिए। एक और शानदार शॉट गोल्डी भाई का। हाय गेंदा गोइल हवा में, आज ना रोक पाइबा ये भाई क्योंकि गेंदा फेंकते रहा, गेंदा पहुंचाते रही। बड़ा करारा छक्का मारा था ना भाई। आज लगा था घरवे से एकदम मूड बना के चलल बना कि जाई चोटिया के मारब चोहे जौन गेंद बाजाई केहू के ना छोड़ब। इस छक्के के साथ टीम की स्कोर की हम बात करें तो स्कोर जा पहुंचल बा। सभी का स्वागत है एकेएस लाइव स्ट्रीम पे। 25 रनों की पार्टनरशिप हो चुकल बा दोनों बल्लेबाजों के बीच में। गोविंद चौधरी एक बार पुनः तैयार, एक बढ़िया गेंदा, बढ़िया लाइन और लेंथ पर देखो गिरे के बाद थोड़ा सा टर्न भइल विकेट कीपर बखूबी अंजाम देना है रमजान अपने हाथे में। और कहना कि ये सुंदर डॉट डिलीवरी देखिए हम बात करें गोल्डी की, जाना तरह की स्कोर कम 8 ओवर का मुकाबला चला था, स्कोर गति काफी तेज तो मुझे मालूम नहीं है, कादिर का भी मालूम नहीं है भैया। अगर मैच में होंगे तो मालूम नहीं है भैया क्योंकि आज पहला ही दिन है। एक और शानदार शॉट 6 रनों के लिए, क्योंकि आज जान जाए भाई ये स्थिति क्वालिटी में आज लाइव चला था। आज ना छोड़िया सही बल्लेबाज। एक सुनहरा ऑफर बम्पर ऑफर आ गए बाबू लोग, मेहमान के साथ साथ दर्शकों लोगन के भी फायदा आ गए। एक हाथ से कैच पकड़ा लो, 2 हाथ से कैच पकड़ा लो तो 51 रुपया कमेटी के तरफ से बाद दर्शकों लोगन खातिर। और जिस तरह गोल्डी भाई बैटिंग करा था ना लगा था क्यों ना क्यों के माथे लागे वाला 2 ओवर की समाप्ति 51 रन बिना किसी नुकसान के। ओवर की समाप्ति 2 ओवर की समाप्ति पे स्कोर की हम बात करें तो स्कोर इस समय बाटे 31 रन 2 ओवर की समाप्ति पर। बढ़िया स्कोर अब तक चल बा 15.5 का स्क्वायर रन रेट इस समय चल रहा बाटे। हमने के बीच में एक और सदस्य कमेंटेटर हमारे बड़ी भाई लगे मुलाकात भइल बाटे, पहली बार स्वागत बाटे। कहते नहीं कि इनको भी स्वागत करते नहीं, हिंदी में कमेंट्री कर, हम भोजपुरी में करते हिंदी में करियन। रिंकू सिंह भाई का स्वागत बाटे, आइए। हेलो, हाँ तो मैं युवा कमेंटेटर्स आप सबका स्वागत वंदन और अभिनंदन करता हूँ इस कुनवार बिहारी का इस क्रिकेट ग्राउंड स्टेडियम पर। और बहुत ही रोमांचक मैच रिगौली बनाम बिचौपुर के बीच खेला जा रहा है। अभी हमारे मित्र कमेंटेटर साथी पंकज जी का हम हृदय से स्वागत करते हैं और धीरे धीरे हल्का के कदमों से उसके सामने अमित बढ़िया गए, खूबसूरत स्ट्रोक फिर विकेट ऊपर से गेंद को खेल दिया बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रन। और इस तरह से मैं पहले भी आपको बता दूं कि आपको अगर थोड़ी भी कमी मिली गेंद में तो बख्शने वाले नहीं है। और बहुत ही तेज तरह से स्टॉक मिड विकेट और मिड ऑफ के बीच से खेल दिए और गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर पहुंच गई 6 रनों के लिए। और इस तरह से गोली की रफ्तार की तरफ बढ़ता हुआ स्कोर 37 रन 3रे ओवर की प्रगति पर। और अमित चल से दूर भागते हुए बढ़िया गई थी, हालांकि बैट का अंदरूनी किनारा लगा लेकिन वहां पर बढ़िया फील्डिंग, कोई रन नहीं कोई नुकसान नहीं। और अभी भी स्कोर 37 के योग पर रुका हुआ। तो निश्चित ही कभी गेंदा भी है तो कभी बल्ला भी है और इस क्रिकेट ग्राउंड का जो रोमांच है वो भी काफी कुछ कह रहा है। और यहाँ बैठे दर्शक इस मैच का भरपूर आनंद लेते हुए अमित चले हमसे दूर भागते हुए उनके सामने अमित उस पर बढ़िया गेंद बैट का मुंह खोला और सीधे लंबा पर कवर के स्टक कवर के ऊपर से गेंद को खेल दिया बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रन। छोटे कद के खिलाड़ी लेकिन उनके बल्ले की और जितना भी तारीफ की जाए बल्लेबाज का उतरी कम, बल्ले की सही टाइमिंग और सीधे कवर और स्टक कवर के ऊपर से उछाल कर खेल दिया बाउंड्री के बाहर पहुंचा दिया 6 रन। और धीरे धीरे हल्का हल्के कदमों से हमसे दूर भागते हुए इस बार बढ़िया गेंद खूबसूरत स्ट्रोक 6 रनों के लिए। और फिर इस बार मिड विकेट मिड के ऊपर से गेंद को खेल दिया बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रन। तो 60 पिच गेंद का और अगर पेड़ में लड़ करके दोबारा वापस आता है तो उसमें आप जितने रन दौड़ के लेंगे वही रन माना जाएगा। और निश्चित ही कैच को मान्य किया जाएगा। अगर पेड़ से लग करके आप कैच कर लेते हैं फील्डर तो आउट करार दिया जाएगा।
बहुत ही बढ़िया स्कोर यहाँ पर पहुंचता हुआ धीरे धीरे। इस पर बढ़िया गेट टप्पा पड़ने के बाद थोड़ी सी नीचे रही, हालांकि विकेट कीपर से मिस हुआ और गेंद लगवाई के रूप में 4 रन। और इस तरह से तोहफे के रूप में भी रन मिलता हुआ, बल्ले से भी मिलता हुआ, तो निश्चित ही इस तरह से 50 रन पूरा हुआ और टोटल स्कोर 53 रन। लगवाई के रूप में 4 रन। हालांकि स्टा पर काबू पाना होगा यहाँ पे। अमित धीरे धीरे हल्के हल्के कदमों से हमसे दूर भागते हुए उनके सामने बल्लेबाज उस पार लगे, टप्पा पड़ने के बाद थोड़ी सी उछाल करी, फाइन पर खेले और वहां पर भी गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन। तो यहाँ पर दोनों ही बल्लेबाजों का रन नहीं बना रहे, बल्कि समझिए कि एक रनों का अंबार लगा रहे हैं और टोटल स्कोर पहुंचा दिया 57 रन 3 ओवर की समाप्ति के बाद बगैर किसी नुकसान के। तो बहुत ही बढ़िया पार्टनरशिप दोनों ही बल्लेबाजों के बीच। तो जिस तरह स्कोर चला था ऐसा लगा था कि देखो 3 ओवर की समाप्ति पर स्कोर 57 का अनुमान लगा था सर कि टारगेट इतना जबरदस्त है, दोनों बल्लेबाज ने प्लान बना के चला था। न्यूनतम अनुमान हम आपसे जाने चाहें कि कितना रन जा सकता 8 ओवर के हिसाब से। बहुत ही बढ़िया आपने पंकज भाई जवाब दिया। निश्चित ही अगर इस तरह से रिक्वायर्ड रन रेट बढ़ता रहा तो 130 या 135 रन का टारगेट जो होगा वो बहुत ही बढ़िया टारगेट होगा इस मैदान पर। और अगर यह टारगेट बनाते हैं तो आने वाले जो टीम है उनके ऊपर बहुत बड़ी दबाव होगी बल्लेबाज के ऊपर, और ऐसा रन चेस करना भी बहुत मुश्किल होता है। तो इसके बारे में तो अभी तो मैच का 3 ओवर समाप्त हुआ है, आप कुछ कह नहीं सकते क्योंकि क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है। अभी 1-2 गेंद अच्छी पड़ा और देखल जा कि बल्लेबाजी की स्टार्ट है जिस तरह गोल्डी भाई ने कहो कदे खेले बना, तो हम बार बार कहब यही कहते रहे नहीं, पावर है जैसे शुरू होला है जे खत्म हुई, झमकौला से ना हुई बाबू, कह के देखौला से हुई। आज वो काम बखूबी कह के दिखावा था ना। स्टार्ट काफी अच्छा मिलल हो जिसके परिणाम स्कोर काफी अच्छी तरह से जा रहा बा। गेंदबाजी करे खातिर टोटे का दूसरा ओवर लेकर आयल बनो जैलेंदर। अब का ये ओवर में कुछ विकेट आवे की संभावना हमरा के नजर आवता, का अनुमान लगाता कि निकली या और पड़ी इनके बड़ा बाउंड्री। इसमें हम आपको कुछ कह नहीं सकते, क्रिकेट है और अगर आप अच्छी बल्लेबाजी करते हैं और उसमें अगर आप अच्छी गेंदबाजी करते हैं तो निश्चित ही आपको विकेट मिल सकता है, और अगर आप अच्छी बल्लेबाजी करते हैं तो आपको निश्चित ही अच्छा स्कोर की तरफ भी बढ़ सकते हैं। तो इसमें अभी हम कुछ कह नहीं सकते पंकज भाई। देखो खेल हो तो बात सही कहनी हो, लेकिन ये देखो स्लो वाले के गेंदा हो अपने आप से नाखुश जरूर हो जला लो, शरीरिया जब भारी हो जला तो फुलटास के दवा कहाँ से बनी। हल्का रहे तो 50 कदम दूर जाते गेंदा गिरीश बाउंड्री के, लेकिन कहल जला अभी भी दहिया में उतने ताकत बा। बढ़िया गेंदा देखो, स्विंग काफी बढ़िया भइला, लेकिन एम्पायर सर का इशारा आइला वाइड बॉल। अतिरिक्त रनों के साथ एक और रनों में इजाफा भइल बाटे। टीम की स्कोर की हम बात करिए, स्कोर है इस समय 58 रन गोल्डी। और इस बार देखो काफी बढ़िया शॉट कवर के बीच से खेलल गइल बा, लेकिन दुर्भाग्यकार इतना मजबूत इतना भारी भरथम वाला पेड़ बा, इतना आसानी से नानू के ढहा पैबा, बिना बंचरी हो बिना आरी हो के चलावे हो के हटा ना पैबा ये भाई, क्योंकि बड़ा मजबूत स्थिति में बाटे। सही कहनी उपरा क्योंकि फील्डर है ये है, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ से हमरा के ये सोचो कि विकेट ना गिरे बोलो तो दबाव में ना ले पे बोलो, क्योंकि रोहित और गोल्डी के बीच में एक अच्छी पार्टनरशिप हो चुकल बाटे, एक सम्मानजनक स्कोर की तरफ आकर्षित कर रहा बनलो। और यदि 130 प्लस ना बने बोलो तो मजा ना आए, क्योंकि दोनों टीमियां बा दमदार, बैटिंग लाइन दोनों टीम के बाटे। आउटफील्ड की हम बात करें तो फील्ड बाउंड्री थोड़ा छोटा बा, इस वजह से रन काफी बखूबी अच्छा स्कोर की तरफ चल रहा बाटे। फाइनल डे जलंधर इस बार लो फुल टॉस, एक और वाइड बॉल एम्पायर के इशारा देखे के मिला। देखो गेंदबाज जब विकेट ना पावेला ना तो कुछ ऐसा गेंद फेंक के बल्लेबाज के जो सेट रहे ना वो पे तोड़े के प्लान में बनो। ये देखो देखो 2 गेंदा वाइड फेंकना, इस बार काफी नीचे गेंदा बैल हो, इस वजह से बल्लेबाज समझ ना पाए। शॉट की गेंदा जरूर रहा, लेकिन कहीं ना कहीं धैर्य रखे के बा, क्योंकि स्कोर काफी अच्छा चल रहा बा। जल्दबाजी करवा
भाई खामियाजा तो खुद भुगतने का पड़ी, लेकिन बल्लेबाजी कमाल के देखे के मिला था अब तक के बल्लेबाजों के द्वारा। ये देखो क्या स्विंग, गजब की गेंदबाजी, लेफ्ट से राइट, क्या गजब की स्विंग भाई लो, कटर लेंथ की गेंद डाला, लेकिन हालांकि बैक हैंड कटर थोड़ा इस्तेमाल करना उनके ना करने चाहिए। स्विंग भाई लो देखो लेग स्टैम्प से निकला हाफ स्टैम्प के साइड में, कमाल की सोच और समझ गए वाला कि यहाँ पर स्लो बॉल इनकी गेंदा का इस्तेमाल करेंगे बाटे। एक और स्लो ओवर, लेकिन इस बार छोड़े के तो ना प्लान में रहला, लेकिन कॉल जला की दुर्भाग्य के कारण बैट का सही दिशा ना दे पाइना हो, लेकिन सिंगल रनों के साथ सिंगल रोटेट करना हो। और यहाँ पर एम्पायर का शायद हालांकि एम्पायर का इशारा आयल बाटे, बता दे कि बलजीत सिंह और महेंद्र भाई का इशारा, ये नो बॉल। जी एम्पायर का इशारा आयल हो कि नो बॉल, क्योंकि हाइट की वजह से संभावना ये इशारा देना, क्योंकि बॉल डीप हो रही थी कि स्टेप के ऊपर रहा, इस वजह से इशारा ये नो बॉल रहा। और महेंद्र के पास कूट कूट की रणनीति और जजमेंट इनके पास भरल बैठे, लेकिन क्या फ्री हिट का फायदा उठा पाए हैं? सीधा बल्ले से 6 रनों के लिए एक और से गोल्डी का 6 रन खातिर गजब की बल्लेबाजी करत रहा मर्दे, एकदम दिल गदगद खो देला बड़ा। चाहे जो चौराहा पे जे हल तो आज तो हरे चर्चा होई गल, ए मर्द तू लोग का खेलत रहना, वो गोल्डी भाई रहना, कौनो हरा सब्जी में डाल दा तो रंगीन हो जाई, वो गोल्डी हवन। आज गजब की बल्लेबाजी कह के दिखाइले भाई बल्लेबाज भाई, फिर इनका बखूबी फायदा उठाइले बना। एक और इस बार सिर्फ साइड कैले बना, गेंद को खेल गइल बा मिड विकेट के बीच में, गेंद को सिंगल रनों के साथ सिंगल रोटेट भइला, लेकिन थ्रो थोड़ा खराब देखे के मिला लो। और हम बता दें कि 4 ओवर की समाप्ति पर टोटल स्कोर की हम बात करें तो बिचौपुर का स्कोर 69 रन। देखो 69 रन के पार्टनरशिप हो चुकल बा, 4 ओवर भइल बा, जिस तरह रन रिक्वायर्ड 100 चल रहा बा, कहीं ना कहीं 4 ओवर में सर और बचल बा तो नहीं ना 70-80 रन तो जरूर बनावे के प्लान हुई, जिस तरह स्कोर चलता। क्या कहते हैं? नहीं, इसमें तो पंकज भाई 2 रन नहीं है, आपके पास 10 विकेट हाथ में हो और आपके पास आधी ओवर अभी बची हो, तो 4 ओवर में तो जो भी बल्लेबाज आएंगे तो निश्चित ही करारा प्रहार करेंगे। और अंदाजा जहां तक रिक्वायर्ड का बताए तो 150 के ऊपर बन सकता है, इसमें कोई 2 राय नहीं है। लेकिन क्रिकेट है, हम कुछ कह भी नहीं सकते, क्योंकि अभी भी गेंदबाजों को संघर्ष करना है और अपने आप में विकेट लेकर के कुछ रनों पर अंकुश लगाने का प्रयास कर रहे हैं। वहां पे रिगौली के कप्तान और रिगौली के गेंदबाज बॉलर्स ने भैया और अपने टीम का 5वां और अपने स्पेल का पहला ओवर लेकर के बॉलिंग का मार्ग पर तैयार। उनके सामने गोल्डी, जो कि आज हर तरफ उनकी चर्चा हो रही है इस मैच में, तो निश्चित ही आज उनके बल्ले की तारीफ करनी होगी। अभी हमारे स्कोरर बताएंगे कितने रनों पर खेल रहे हैं, धीरे धीरे हम सबसे दूर भागते हुए उस बार बढ़िया गए, लेकिन पैर का इशारा हुआ, एक हाफ स्टंप के बार समझ नहीं पाए। और गोल्डी जो कि 38 रनों के योग पर अपनी बल्लेबाजी कर रहे हैं, अपनी टीम के लिए एक मजबूत स्तंभ की तरफ बढ़ते हुए 38 रन में 5 गो छक्कों बा सर। अरे बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी, आज तो उनके बल्ले की यहाँ पर कहर जारी है। और इस बार बढ़िया गेंद लंबा पर फाइन के ऊपर से खेल दिए, थर्ड बाउंड्री के बाद 6 रनों के लिए। हालांकि एम्पायर का इशारा 4 रन, और निश्चित है यहाँ पर गोल्डी को अगर आप छोटी लाइन की गेंद करेंगे तो उसमें बख्शने वाले नहीं हैं। और 42 रनों के योग पर अपने स्कोर को पहुंचा दे, और टीम का स्कोर मंटो धीरे धीरे हल्का हल्के कदमों से हमसे दूर भागते हुए उनके सामने गोल्डी, बढ़िया गेंद मारने का प्रयास, गेंद हवा में, उसके नीचे फील्डर मौजूद, और इस बार बहुत ही बड़ा झटका लगता हुआ यहाँ पर बिचौपुर को, और गोल्डी 42 के योग पर आउट होकर के मैदान से बाहर अपने साथी खिलाड़ी अमित को कुछ सिखाते हुए। तो निश्चित ही बहुत देर के बाद यह सफलता हाथ लगी है, और 42 के निजी स्कोर पर गोल्डी अपने बल्ले से संतुष्ट नहीं, हालांकि लंबा प्रहार करने का प्रयास किए थे, गेंद और बल्ले का
कोई बढ़िया टाइमिंग नहीं दिखा इस गेंद पर और बहुत ही बड़ा सफलता मिलता हुआ यहाँ पर मंटू को। और बिट्टू को बहुत ही बढ़िया सफलता मिलता हुआ। तो निश्चित यहाँ पर रिगौली को एक जिस टाइम जरूरत है उस टाइम सफलता हाथ लगा है। तो बहुत ही अच्छी गेंदबाजी बिट्टू के द्वारा देखने को मिला है, क्योंकि गोल्डी को रोकना बहुत बड़ी बात है। और ये भी और अपने बॉलिंग मार्ग पर दोबारा तैयार, जो कि गेंदबाज को जो टानिक होता है जो मिल जाता है, निश्चित उनके गेंदों में अब धार देखने को मिलेगा। और बिट्टू बॉलिंग मार्ग पर तैयार, लंबे कद के गेंदबाज हमसे दूर भागते हुए, उनके सामने बल्लेबाज उस पार बढ़िया गेंद थी, हालांकि पॉइंट के ऊपर से गेंद को खेल दिए। एम्पायर का प्रतिजाव गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन। हालांकि कुछ डिस्कस कर रहे हैं वहां पर बल्लेबाज सर्वेश। टोटल स्कोर 73 रन, 5वें ओवर के प्रगति पे एक खिलाड़ी के आउट, सॉरी भैया 76 रन। बिट्टू चले हमसे दूर भागते हैं, उनके लिए सर्वेश, इस बार बढ़िया गेंद प्रहार किए, लेकिन वहां पर 60 पे खड़े खिलाड़ी जब तक फील्ड करे थ्रो करे आसानी से 1 रन का मौका था दोनों ही बल्लेबाजों को। और इस तरह से टोटल स्कोर 77 रन 5वें ओवर की प्रगति पे। सॉरी भैया 79 रन। बिट्टू धीरे धीरे हल्का हल्के कदमों से हमसे दूर भागते हुए, उनके सामने अमित है, बढ़िया गेंदार का लेंथ की गेंद थी, मारने का प्रयास किया, लेकिन बाई के रूप में 1 रन का और इजाफा होता हुआ स्कोर बढ़ता हुआ 80 रन 5वें ओवर की प्रगति पर एक खिलाड़ी के आउट होने के बाद। तो बहुत ही बढ़िया वापसी करते हुए इस ओवर में, मैंने आपसे पहले भी बताए थे, हमारे साथी के कमेंटेटर पंकज जी बोले थे कि अगर इस तरह का रिक्वायर्ड रन रेट बढ़ता रहा तो निश्चित ही 150 के पार जाएगा। लेकिन क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है। अभी इस ओवर में बढ़िया प्रदर्शन देखने को मिला बिट्टू के द्वारा, और उस पार बढ़िया गेंद मिड विकेट और मैदान के बीच बढ़िया फील्डिंग वहां पर, हालांकि 1 रन से नहीं रोक पाएंगे दोनों ही बल्लेबाज को। और ओवर समाप्त हुआ। 5 ओवर की समाप्ति के बाद टोटल स्कोर 81 रन एक खिलाड़ी के आउट होने के बाद। तो बढ़िया जितने भी लोग लाइव में जुड़े हैं सभी का स्वागत है। AKS लाइव स्ट्रीम तो वाकई देखिए इस ओवर में काबिले तारीफ गेंदबाजी देखे के मिला, क्योंकि देखिए लंबा हाइट की वजह से कुछ गति भी मिला और कुछ शॉर्ट पिच केदारू स्विंग होके साथ साथ स्पीड से बॉल स्टिक होता रहा, इस वजह बल्लेबाज उतना फायदा ना उठा पाना। एक महत्वपूर्ण बल्लेबाज जो गोल्डी अपनी टीम के लिए काफी तगड़ी बल्लेबाजी खोके गोल बनाओ अपने डगआउट में, इस बल्लेबाज तैयार हो रहा बनाओ। हाँ ओके हम सर हम जानते हैं, कोई बात नहीं, हम समझ रहे हैं आपकी सारा, कोई दिक्कत नहीं। आरजू अंसारी वालेकुम अस्सलाम भैया। गैर मुमकिन है कि दुनिया अपनी मस्ती छोड़ दे, गैर मुमकिन है कि दुनिया अपनी मस्ती छोड़ दे, यार की गलियों में यार जाना छोड़ दे, हिंदू काशी छोड़ दे, मुस्लिम काबा छोड़ दे, पर मां नहीं छोड़ती चाहे सारा जमाना छोड़ दे। देखो ये क्रिकेट हो, क्रिकेट के तरह रंग बदलेला, लेकिन गेंदबाजी करे खातिर गोविंद कोटे का दूसरा बॉल लेकर आयल बना, सामने करे सर्विस। ओहो मेरी बहुत ही शानदार शॉट, बहुत ही अच्छा हेलीकॉप्टर शॉट खेलने के लिए दंदनाती हुई पीपीगंज के चीरत भारत मानी राम के चौराहे पे 6 रन खातिर। जानता लोग की खिलाड़ी आज अपना रंग रूप बना के चला वाला, क्योंकि ये भगवाधारी वस्त्र के क्या ऊपरा पड़ी भारी। सर्वेश इस समय कस ले लेवाना अपन बेल्ट, कहत आवाज गोविंद तू रहल होइब अपन नेपाल के स्टार खिलाड़ी, लेकिन आज दाल ना गली है बाबू, ई इंडिया है। ऐजा आज पढ़े के पड़ी, लेंथ के ठिकाने पे रखे के पड़ी। ई गेंदा देखो खराब रहा, वाइड एम्पायर का इशारा आयल हो। बात करल जा अतिरिक्त रनों के साथ टीम के स्कोर में इजाफा भइल, स्कोर जा पहुंचल अब तक के 88 रन। देखो एक विकेट मात्र गिरल बा, इतना जबरदस्त बल्लेबाजी देखे के मिला था। ये टीम अभी कॉन्फिडेंस छूटत नजर आवत रहल अभी मैच शुरू होने से दौरान, लेकिन कहल जला मैच हो ये खराब गेंदा देखो उठा के खेलने वाला नहीं के लमन से फील्डर आके
तुझे तो हम कबूल करब खूब आसानी से, और सफलता मिलता जैसे हुआ लगा था सर्विस के कि रूप में गुलाब गोविंद को। जाता हाथे में। बहुत शानदार कैच कनेक्ट कैला, कहना कि अब जाए पड़ी डगआउट से बाहर, और इसी के साथ एगो और बड़ा विकेट का पतन भइल है। जो सर्वेश यादव अपने टीम के खातिर कुछ खास रन ना बना पाइल बना, लेकिन कहल जला कि दहाई के आंकड़ा पार करके गइल बना, 12 रनों का न्यूनतम योगदान अपनी टीम खातिर देख के गइल बना। बिहारी प्रीमियर लीग के जितने भी ऑफिशियल कमेटी मेंबर ने रउआ लोग हमरा के बोलेले बानी कमेंट्री करे खातिर, जिसके सर्वेश भाई का भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करब, जो हमरा के भोजपुरिया कमेंटेटर को आमंत्रित कईनी है। बलरामपुर डिस्ट्रिक्ट से दिल से धन्यवाद दे पूरी कमेटी मेंबर से, जो हमरा के इस लायक समझनी और मुझे कमेंट्री करे खातिर हैजा आमंत्रित कईनी है। एक बार पुनः तैयार अमन राय का करियन, देखो फिटनेस और फुर्ती के हिसाब से रिंकू भैया ये कमाल की इनकी बॉडी पर्सनालिटी दिखाई देता है। लेकिन भाई देखल जाए गोविंद अच्छा वापसी कैले बने इस ओवर में, खराब गेंदा देखो ए दादा, ये तो लगा था कि घरवे से ऋषिया के आइल बा, और ऐसा आधे पिच में गेंदा फेंकब तो ये छोड़ी बॉडी देखो, ऐसा लगता मिलिट्री जवान उतर गइल बा गन लेके है जे बिहारी में। का गजब की बल्लेबाजी, कमाल की बल्लेबाजी, छक्के के साथ टीम के स्कोर की हम बात करिए 94 रन स्कोर। ये ओवर में काफी सही ढंग से खेल लेता ना बल्लेबाज गोविंद चौधरी के। ये स्लो बल्लेबाज की गेंद डाला वाइड यार के लाइन पर, खेल दिया बड़ा लॉन्ग ऑन की तरफ, जब तक अमित पाठक सिक्की गेंदा को फील्ड करता। सिंगल रनों के साथ स्कोर की हम बात करिए तो बिचौपुर का स्कोर जा पहुंचल बा अब तक 95 रन, एक सम्मानजनक स्कोर की तरफ आकर्षित हो रहा बा, और होके के भी चाहिए। दूर दराज से आए हुए सभी मेहमान एवं सभी खिलाड़ी एवं दर्शक का मैं भोजपुरिया कमेंटेटर पंकज कुमार तहे दिल से अभिनंदन बंदर स्वागत रहुआ लोगन के करता नहीं, जो समय निकाल कर रहुआ लोग। ओ बढ़िया शॉट सिलेक्शन कमाल के बाटे, गली और पॉइंट के बीच में दंदराती हुई गेंद जा रहा बा बाउंड्री के बाहर 4 रनों खातिर। लेकिन देखल जाए कोनो दर्शक का कैच पकड़ के फायदा उठाइए लोग, कमेटी के वो 50 रुपया जेब से निकलिए लोग। अभी तो इंतजार करत तनी कौन वो भाग्यशाली दर्शक होई जे एकर फायदा उठाई। देखो शॉट काबिले तारीफ रहा, थोड़ा सा बैक फुट पे गई ना रिंकू भैया, देखो रोहित थोड़ा समय ले ले बना, नंबर देखो 45। इसमें दो राय नहीं है, बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी करे, लेकिन अब समय आ गया अपने हाथ को खोलने का। और अमित चौधरी बहुत ही बढ़िया गेंद अर्कलेट की गेंद यानी कि मारने का प्रयास किए थे, लेकिन साथ पर खड़े खिलाड़ी जब तक फील्ड करे थ्रो करे आसानी से 1 रन का और इजाफा होता हुआ उनके खाते में और टीम के खाते में। और इस तरह से टोटल स्कोर 100 रन। निश्चित ही बिचौपुर की टीम यहाँ पर एक सम्मानजनक स्कोर की तरफ बढ़ता हुआ। देखो रिंकू भैया पहला विकेट 74 रन के नीचे स्कोर पर गिरा डाला, दूसरा विकेट हम बता दी कि 88 रन के बीच में। लेकिन कोनो भी खिलाड़ी जैसे जो डगआउट से आवत न पहले से ही एकदम सेट होके आवत, ऐसा लगा था कि ठंड के असर कोनो पड़ल नहीं थे, क्योंकि दूर से सफर करके शायद आयल नहीं खल, पड़ोसी गांव में रहुआ तो जानत हो, हमरा के तो उतना जानकारी नहीं थे। इसमें दो राय नहीं है पंकज भाई, और निश्चित ही अब कुछ करने के लिए भी कुछ बचा नहीं है, केवल अब 12 गेंदें शेष हैं और मात्र आपके हाथ में 8 विकेट हो तो आपको निश्चित ही यही दिखता होगा कि जितना लंबा हिट कर ले और लंबा रन बनाकर अपनी टीम को एक सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचा सके। रोहित इस बार स्ट्राइक पे बनो, अच्छे बल्लेबाज हमवन। ओ बढ़िया गेंद पैर पर टेकले, यहां पर रनिंग डाइव कर रन आउट हो गए, चांस बुझाता, लेकिन हाई देखा दौड़ देखा, ओहो यहां पर एम्पायर का इशारा आवे तो बाकी बा, लेकिन काश जी हां गुड डिसीजन मिस्टर महेंद्र सानी का इशारा आइल हो। ए बाबू तू ना दौड़ पाई बाबू, से तो बार-बार कहे नी छोट खटिया छोट बिछौना पातर मरदा लगे खिलौना, बड़ा तेज फुर्ती वाला हुआ से देखला करंट की तरह दौड़ला सी हो। हमरा के ना बुझात रहल कि थरो मरियन की दौड़ के छुवैयन, लेकिन फुर्ती कमाल के रहला, इस वजह से रन आउट के रूप में जाए के पड़ी बल्लेबाज अमन राय। अब आ रहल बना 7 मोहम्मद साद। देखो अब इनकी बल्लेबाजी काफी देखले बने, एक बार हम अभी हाल ही में खलीलाबाद में आए रहनी है, सट्टे का मैच रहा, हालांकि कुर्ते में नजर आ रहा बना, चरपैया लेके आल बना, उनका नाम नहीं मालूम, लेकिन ये स्पॉन्सर नो हमरा के याद आवेला, 30,000 जितले रहना वो दिन, और उनमें बहुत बड़ा हाथ रहा साथ के।
और बढ़िया गेंद, कमाल की लाइन और लेंथ देखे के मिला, कंजूस गेंदबाजी। थैंक यू सर। चलिए मैच देखिए सर, बैठिए सर। थैंक यू। ओके सर। पानी की व्यवस्था अभी इस ओवर के बाद करा दी जाइए। आप खेल कराइए क्योंकि समय के अनुसार ठंडी में पानी बड़ा कम मांगेला, लेकिन बड़ा सोच के बात हो कि पानियों की जरूरत बाटे भाई। बढ़िया गेंदबाजी देखिए, पहले ओवर में आके विकेट निकल ले रहा ना, ओवर में अच्छा बॉलिंग पहले बना। और ये 60 पिच गेंदा, कमाल का शॉट सिलेक्शन, फाइनल के ऊपर से दंदलाती हुई बाउंड्री के 12 गेंदा गईल 6 रन खातिर। इस तरह रोहित आज कमाल की बल्लेबाजी करके दिखैले बना। ये जितना लंबा गेंदबाज की हाइट बाटे उतनी 60 पिच गेंदा, और रोहित के सामने एक भी तो हर गेंदा ना चली, क्योंकि बल्लेबाज फर्स्ट गेंद से लेकर लास्ट गेंद के खेले के पूर्ण बना के चलल बा। कमाल की बल्लेबाजी करके दिखैले बना। एक और ओवर पिच गेंद, बैट का बाहरी किनारा लगल, अठल एरिया में गेंद जा रहल बा, संभावना बाउंड्री के बाहर 4 रन खातिर। चौके के साथ बात करूं, बिचौपुर का स्कोर इस समय दंदनाता कूदता फांदता हुआ 110 रनों के निजी स्कोर पर पहुंच चुकल बा। रिंकू भैया देखो अंदाज हमने के लगल 130 प्लस न्यूनतम लागत तक की जाए। नहीं, इसमें दो राय नहीं, 130 तो जा सकता है, क्योंकि अब उनके हाथ में विकेट भी साथ है और मारना ही केवल है, तो कुछ कह नहीं सकते। उससे भी ज्यादा भी जा सकता है और कम भी जा सकता है। बिट्टू चले हमसे दूर भागते हैं उनके सामने, और इस बार काफी खराब गेंद, फुल लेंथ फाइनल होने के बाहर गेंद 4 रनों के लिए। तो आपसे पहले भी बता रहे थे कि अगर आप अच्छी गेंदबाजी करेंगे तो कुछ रनों पे अंकुश लगा सकते हैं, नहीं तो वहां पर ताबड़तोड़ बल्लेबाजी और देखने को मिला है। बिट्टू जो कि बॉलिंग मार्ग पर तैयार, धीरे धीरे हल्का हल्के कदमों से हमसे दूर भागते हुए उस पर बढ़िया गेंद मारने का प्रयास, गेंद कहीं बल्ला कहीं, बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी, और इस तरह से ओवर समाप्त हुआ। सात ओवर की समाप्ति के बाद 114 रन 3 खिलाड़ी के आउट होने के बाद, तो मात्र 6 गेंदें शेष हैं। और अगर 6 गेंद में देखना होगा कितना रन और बिचौपुर की टीम अपने टीम के लिए जोड़ती है, जितना अधिक रन जोड़ देगी उतना बोनस का काम करेगा। तो बात करते हैं कि हमें बल्लेबाज जो इस समय मानो रोहित, इस समय काबिल तारीफ बल्लेबाजी को के खेले बनो, 4 छक्के और न्यूनतम 3 चौके और सिंगल डबल के साथ है। इनका 42 रन के निजी स्कोर पर बल्लेबाजी कर ले बनो। तो देखा जाए आज के दिन का पहला शतक कौन से बल्लेबाज के बल्ले से देखे के मिली। गेंदबाजी में परिवर्तन भइल बा। देखा जाए कोटे का पहला ओवर लेकर आयल बनो। गेंदबाज के हम नाम जाने चाह प्लीज। सचिन क्या लगातार रिंकू भैया जिस तरह स्कोर चलता कहीं ना कहीं दोनों टीम अच्छी बाटे। आपके सोच के अनुमान हम जाने चाहे कि दोनों टीम के अनुमान से आपकी क्या राय बा कि मुकाबला का काटे के टक्कर के इसके बाद भी बताया गया है कि अगर कोई टीम जीतती है या हारती है उसको एक मौका दिया जाएगा, क्योंकि हम कह नहीं सकते जितनी एक मैच और होगा। लेकिन मुझे ये बताया गया था कि बैटिंग की भरमार है वो जो टीम जीतेगी वो फाइनल मुकाबला खेलेगी सरहारी की टीम से। और अभी डिसीजन कुछ चेंज हो चुका है, तो अभी कुछ कहना मुश्किल है। मैच के बाद ही पता चलेगा। काटे का टक्कर हो, अमित शाह फाइनल सामने खिताब रखा हुआ हो, और उस पर बढ़िया गेंद टपकने के बाद हाफ स्टंप के बाहर बढ़िया लाइन और लेंथ और काफी चकमा देते हुई बाकी का काम वहां पर विकेट कीपर ने पूरा किया। तो निश्चित ही बढ़िया गेंद अगर इस सलाम ओवर में देखने को मिल रहा है तो गेंदबाज की प्रशंसा करनी होगी। देखो गेंदबाज की इसमें गति का भी उतना खास नारा होला, क्योंकि जाना तो लेफ्ट हैंडर के बल्लेबाज आयल बना। यहाँ पर हमला गेंदबाज कटा लेंथ की गेंदा जो होला गेंद को थोड़ा सा मूव करावे के बाद स्विंग करावे के बाद ऑप्शन से बाहर लाइन के गेंदबाज, क्योंकि स्कोर अच्छा जा रहा बा। यहाँ पर स्कोर को रोके के बाटे बस यहाँ पर यही काम करके दिखावे के बाद गेंदबाज के। ये खराब गेंद आई इनके सामने, ऐसा बॉल डलबा तो ना छोड़िए भाई, क्योंकि बैक फुट पर जाकर ये शॉट सिलेक्शन नो कमाल की करेला। देखने रिंकू भैया काबिले तारीफ अच्छा करल, बहुत ही बढ़िया छक्का था। निश्चित ही इस तरह की हर बल्लेबाज की बस की बात नहीं होता है, लेकिन वहां पर जब आपके अंदर यही जज्बा हो कि हमें हर एक गेंद स्ट्रोक खेलना है और अपनी टीम के लिए कुछ और रन बनाना है, विकेट का कोई मायने ना हो, तो निश्चित इस तरह का स्ट्रोक देखने को मिलता है। शेयर और कर दीजिए आप लोग वीडियो को।
जितने भी लोग लाइव में जुड़े हैं। एक बार पुनः तैयार बल्लेबाजी इनके हम बता दें, इनकी शॉट सिलेक्शन जो रहेला 7 के 9, ये डीज के खिलाड़ी के छवि में कुछ अपने बल्लेबाजी को के दिखावे ना। बहुत शुक्रिया भाई अंकुर भाई मोमेंट आपका। तक बॉल को निगाह में लगा के रखे ना। ये देखो काफी एकदम मोमेंट तक रहा, लेकिन एम्पायर का इशारा आयल हो बलजीत सिंह का, ये वाइड के रूप में 7 रनों के साथ एक और रनों में इजाफा हुआ। स्कोर की हम बात करें तो एक स्कोर 119 रन, जो हम अंदाजा लगाए 130 के अंतराल में संभावना कुछ उसी अंदाज में दिखाई दे रहा बा। लेकिन देखो साथ की हम बात करते हैं, ये लास्ट मोमेंट तक बॉल के निगाह में इंतजार करेला कि कहां पे गेंदा गिरा तो कहां खेले के भाई गेंदा के। ये बढ़िया वाइड यार का लेन की जड़ में खोद के निकाल के खेलने वाला गेंदा गइल बा लॉन्ग ऑन के एरिया में। जब तक कि अमित पाठक सिक्की गेंद को फील्ड करते सिंगल रनों के साथ रनों में इजाफा भइल हो। टीम की हम बात करें स्कोर की तो इस समय बिचौपुर का स्कोर संख्या इस समय जा पहुंचल भाई 120 रन 3 विकेट के नुकसान पे। हालांकि बल्लेबाजों ने अपना काम जरूर बखूबी दिखैले बना, क्योंकि 8 ओवर के मुकाबले में लास्ट ओवर चला था और रोहित एक तरफ से ये बल्लेबाज 42 रन की निजी स्कोर पे बल्लेबाजी को के दिखावा था ना। गेंदबाज तैयार, धीरे धीरे हल्का हल्के कदमों से हमसे दूर भागते हुए इस बार बढ़िया गेंद टप्पा पड़ने के बाद थोड़ी सी नीचे रही, लेकिन वहां पर जब तक कि और रन आउट। हालांकि इस बार कह रहे थे, हम पहले भी जिक्र कर रहे थे, विकेट का कोई मायने नहीं है, लास्ट ओवर का 2 गेंद शेष रह गया है। करना पड़ेगा, एयरटेल से दिखाऊंगा, एयरटेल से दिखा रहे हैं ना। और ये जो 3 लाइव कास्ट चल रहे हैं, एसके लोकल अपडेट, अजय कुमार लाइव कास्ट और एसके लाइव एकेएस लाइव ट्रिप, आप तीनों चैनलों पे आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं और आप मैच का आनंद कहीं से भी ले सकते हैं। और इस टूर्नामेंट का खिताब आपके सामने रखा हुआ है, जो टीम यहां से जीतेगी वो फाइनल में प्रवेश करेगी। बैट्समैन ने भैया सचिन अपने स्पेल का, अपने टीम का लास्ट ओवर लेकर के इस बार बढ़िया गई थी, टप्पा पड़ने के बाद थोड़ी सी नीचे रही, लेकिन वहां पर फील्डर मौजूद, बहुत ही बढ़िया फील्डिंग वहां पे मैडम आपके खिलाड़ी के द्वारा 1 रन से संतुष्ट। तो इस तरह से बढ़िया गेंदबाजी इस ओवर में देखने को मिला है। जो बिचौकर की टीम सोच रहे थे उस सोच को काफी नाकाम किए हैं। गेंदबाज की प्रशंसा करने होगी इस लास्ट ओवर में, अपनी चतुराई भरी गेंदबाजी से सबके दिल को जीत लिया यहाँ पर और दोबारा बॉलिंग मार्ग पर तैयार। धीरे धीरे हल्का हल्के कदमों से हमसे दूर भागते हुए इस बार बढ़िया गेंद आकर लैंड की गई थी शॉट पर खड़े खिलाड़ी के द्वारा, जब तक फील्ड करे थ्रो करे और बहुत ही अच्छी रनिंग अभी में दोनों के बीच, और इस तरह से 2 रन लेने के चक्कर में आउट होकर के और इस तरह से 5वां विकेट का पतन होता हुआ और 122 रन 8 ओवर की समाप्ति के बाद 5 खिलाड़ी के आउट होने के बाद बिचौपुर की टीम बनाई है। तो रिगौली को बहुत बड़ी चुनौती 123 रनों के टारगेट को चेस करना और सीधे खिताब फाइनल के मैच में प्रवेश करने का है। तो निश्चित ही बहुत ही रोमांचक मैच अभी कुछ ही क्षणों में फिर शुरू होगा। दूसरी पारी का इनिंग्स जब खेला जाएगा, हालांकि दोनों ही टीमें काफी कुछ दर्शा दिया। यहाँ पर वीडियो को शेयर करते रहें, सब्सक्राइब कर लें एकेएस लाइव स्ट्रीम यूट्यूब चैनल को भी। सभी का स्वागत है एकेएस लाइव स्ट्रीम फेसबुक पेज से। ये मुकाबला रिगौली और बिचौपुर के बीच खेला जा रहा है। 100 बिचौपुर की टीम और जल्द से जल्द अपना क्षेत्र सजाए, क्योंकि समय को ध्यान में रखते हुए बिचौपुर ने रिगौली की टीम को फाइनल मुकाबला अभी होना बाकी है। नेट नहीं चल रहा है इधर। तो देखिए अब तक के दोस्तों जो चैनल को अब तक फॉलो नहीं किए हैं और जल्द से जल्द आइए जाइए और तुरंत आप एकेएस लाइव ड्रीम, अजय कुमार और एस के लोकल अपडेट, इन तीनों भाइयों के पास जाकर लिंक तुरंत लीजिए, मोबाइल को उठाइए और तुरंत फॉलो कीजिए। बिहारी प्रीमियर लीग जो ग्रुप एक बनाया गया व्हाट्सएप, उसमें भी आप जाइए और वहां से आप उठाइए उस लिंक को, तुरंत शेयर कीजिए और मैच का आंखों देखा हाल बताइए कि ये भैया कहाँ रह गए हो तू लोग, हमारे बिहारी टूर्नामेंट का लाइव प्रसारण चलत है, देख लो कि तो बाद में पछताइबो।
मैं बता दूं दोस्तों, सौभाग्य की बात है मैं आपके क्षेत्र में आया और मैं अपने आप से बड़ा खुश हूँ, क्योंकि इस क्षेत्र में मेरा दूसरी बार कमेंट्री का टूर्नामेंट में तो पहली बार सट्टे के मैच में एक बार मैं लाइव के दौरान आया था। और देखो यहाँ से अब उठकर हम लोग कल बहराइच के लिए रवाना होंगे अपनी कमेंट्री के लिए। पूरी कमेटी का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मुझे इस लायक समझा कमेंट्री करने के लिए आमंत्रित किया। और कल मिलेंगे दोस्तों बहराइच प्रीमियर लीग में टूर्नामेंट कमेंट्री करते हुए। आप लोगों को यदि मेरी कमेंट्री पसंद आई हो तो जरूर एक बार मुझे भी सेवा का अवसर दीजिएगा। हिंदी के साथ साथ भोजपुरी में भी कमेंट्री मिलेगा आप लोगों को सुनने को, क्योंकि भोजपुरी लैंग्वेज इस वजह से आया क्योंकि आईपीएल में मैं भी देखा तो भोजपुरी लैंग्वेज चल रही थी। हालांकि मैं प्रोफेशनल हिंदी का ही कमेंटेटर था, लेकिन थोड़ा सा परिवर्तन कर दिया भोजपुरी में। इसमें दर्शकों का थोड़ा मनोबल बढ़ जाता है और कभी मूवमेंट, क्रिकेट ऐसा गेम है कि कभी मैच बोरिंग होता है ना, तो भोजपुरी कमेंट्री थोड़ा सा उनका मनोबल जीतता है और कहते हैं चलिए थोड़ा भोजपुरी मजा लिया जाए। काफी अच्छे दूर दूर से खिलाड़ी आ रहे हैं। ये सीजन फर्स्ट है, इस बार कुछ सीख मिल रही है बिहारी प्रीमियर लीग का। आने वाला शस्त्र में आने वाला समय में क्यों रिंकू भैया इससे बेस्ट कराया जाएगा मैच और इससे बड़ी ट्रॉफी रखी जाएगी। लेकिन पहला बार बहुत से कुछ कमियां सीखने को मिलती है। क्या कहना चाहेंगे सर आप? इसमें दो राय नहीं है पंकज भाई। बहुत ही यहाँ पर जो टूर्नामेंट के जितने भी इस क्रिकेट टूर्नामेंट के कराने वाले लोग हैं उनको तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। जितना इन्होंने मेहनत किया है इस टूर्नामेंट को सफल बनाने में, उसमें हम हृदय से आप लोगों का आभार व्यक्त करते हैं। और आने वाले समय में हम इससे सीख लेकर के इससे भी कुछ अलग करेंगे और प्रयास यहाँ तक रहेगा कि बाइक और आने वाले समय में चारपहिया भी रख सकते हैं। तो आप लोगों का सहयोग और आप लोगों का समर्थन निश्चित ही आप लोग इस तरह से क्रिकेट के प्रति दीवानगी रहेगी तो इस मैच का आनंद हम ले सकते हैं। मोबाइल नेटवर्क नहीं, इसमें पहले पे करना है मुझे, वो दूसरे पे डेटा लाइव केवल सभी को चला तो नेट सही चलना है। खाली एक को चलाते दोनों चला के चली नहीं तो नेट सही चला तो अच्छा रहेगा चलेगा। हमारा सोना लगन देखो गाली देगा सही नहीं। मेरा बता रहे हैं भैया गोल्डी बाबा कितना रन मारे थे। सत्रह गेंद में 42 रन बनाए थे गोल्डी बाबा। बिहारी जगह का नाम है भैया जहाँ पे ये मैच हो रहा है। कैंपियरगंज से 16 किलोमीटर खलीलाबाद वाले रोड, बस्ती वाले रोड से। नहीं हो रहा है भैया डेटा भाई बैठ ले जाते हैं ठीक है। ठीक है और हम लोग के बीच में एक और शख्सियत, एक और बड़े भैया, एक और कमेंटेटर निकाल के उसमें अजीत सिंह, बड़े भैया का मैं वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं सर। आप जो हमारे बीच में बैठे हैं और आपसे भी गुफ्तगू बीच बीच में कमेंट्री के दौरान बातें किया जाएगा और करते रहेंगे।
तो अजीत भैया, मैं आपसे जानना चाहूंगी, मेरी भोजपुरी कमेंट्री आप अभी बगल में बैठकर सुन रहे थे, कैसा लगा मेरी कमेंट्री सर? थिएटर पे अच्छा दिख रहा था ना। सबसे पहले आए हुए सभी दर्शक, जितने भी खिलाड़ी हैं, जितने भी हमारे सम्मानित जनता है आई हुई इस क्रिकेट बिहारी प्रीमियर लीग सीजन 1 में ये देखने के लिए, सभी का आभार व्यक्त करता हूं। और एक भोजपुरी कमेंट्री जहां तक बात की जाए, पहले ऐसा कोई ट्रेंड नहीं था भोजपुरी का, लेकिन जब से भोजपुरी आईपीएल में आया है लोगों का एकदम से मन जीत लिया है, क्योंकि भोजपुरी में ऐसे ऐसे वर्ड निकलते हैं ना, दर्शक के साथ साथ जितने भी खिलाड़ी भी हैं उनका भी कहीं ना कहीं एक मनोबल बढ़ता है कि ऐसे ऐसे शब्द निकलते भोजपुरी में जो सुनने के बाद एकदम दिल खुश हो जाता है। तो मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा। और मैं ये बताना चाहूंगा कि भोजपुरी एक अपनी एक भाषा है जो सबके दिलों पे राज करती है, क्योंकि जनरली हम लोग अपने गांव क्षेत्र से आते हैं तो भोजपुरी सब लोग बोलते हैं, तो बहुत ही मजा आता है। और मुझे पर्सनली बहुत मजा आया कमेंट्री सुन के आपका। और जितने भी यहाँ पे हमारे दर्शक भाई लोग हैं, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग ग्राउंड से बाहर हो जाएं, क्योंकि इसके बाद एक और मुकाबला है जो कि फाइनल मुकाबला बिहारी प्रीमियर लीग सीजन 1 का इस मैच के बाद होना है, तो समय बहुत कम है और आप लोग ग्राउंड से बाहर होकर बैठे और मैच का आनंद लें। गुलाब पठान, स्वागत है आपका AKS लाइव स्ट्रीम में। और हमारे क्रिकेट के सहयोगी जितने भी हैं इस बिहार प्रीमियर लीग के, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जितने भी दर्शक ग्राउंड के अंदर हैं आप लोग उनको बाहर करवाएं। बीजापुर टीम कैप्टन से अनुरोध करता हूं प्लीज आप फील्डिंग लगाएं। और मेरी आवाज हमारे बड़े भैया और बड़े भैया का बहुत ही बड़े खिलाड़ी बड़े भैया इब्रार जी तक मेरी आवाज जा रही है, तो मैं आपसे विनती करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ, आप हमारे मेहमान पंडाल की तरफ आएंगे तो बहुत ही अच्छा लगेगा सर, क्योंकि आपकी बहुत ही महान शख्सियत वो है जो स्टार को काफी बड़े स्तर तक, काफी बड़े मंच तक ले जाते हैं। स्पॉन्सर के साथ साथ छट्टे का मैच में बहुत बड़ा आपका हाथ होता है। जहां पर मैं देखता हूं लाइव के माध्यम से, मैं आपका चेहरा जरूर देखने को मिलता है। वीरपुर में हमारे यहाँ आप गए थे, बस मुझसे गलती हो गई क्योंकि मेहमानों की संख्या कुछ ज्यादा थी, मैं आपका स्वागत नहीं कर पाया, लेकिन आज मैं आपको देखा तो बहुत ही अच्छा लगा। जहां पर बड़ा मैच होता है, बड़ा खिलाड़ी पहुंचते हैं, वहां आपका दर्शन होता है। तो स्वागत है, वेलकम है। ये भोजपुरी कमेंटेटर पंकज कुमार आपका वेलकम करता है। मैं बात करूं इस टूर्नामेंट के करता धरता, बढ़ चढ़कर इन्होंने जिस तरह सुख दुख और हमेशा कोई भी काम समाज सेवा की हो, जो हमेशा आप लोगों के सामने एकजुट के साथ हमेशा मिले हुए जिला पंचायत सदस्य श्री दुर्गेश सिंह जी का बहुत बड़ा सहयोग है, जो इस टूर्नामेंट में जिनके कर कमलों द्वारा आज हम लोग के बीच में इतना बड़ा टूर्नामेंट का यह महाकुंभ मेला देखने को मिल रहा है। तो हमारे अबरार भैया, मेरी आवाज यदि आपके कानों तक जा रहा है, मैं आपसे विनती करता हूँ, ये गुहार लगा रहा मिस्टर पंकज कुमार की वेलकम है सर, कहने की नहीं मैं वहीं से साथ सुन, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लग रहा सर। चलिए लाइन स्ट्राइक बल्लेबाज है अमित पाठक सिक्की, और मैं भी जाऊंगा रमजान, लाइन स्ट्राइक पे रमजान है और स्ट्राइक पे जलंधर। फर्स्ट ओवर लेकर आए हैं लंबे कद के एक युवा गेंदबाज, जो हाल ही में मैं बता दूं वेस्ट बंगाल प्रीमियर लीग में इनका अपना छाप छोड़ने के लिए जाने वाला ये गेंदबाज विनय शर्मा। आज क्या गजब की गेंदबाज बल्लेबाजी देखिए कि मिलल हो। हम बता दें कि गोल्डी भैया का नाम बहुत पहले से इनके हम सुन ले रही हो,
जब हम कमेंट्री पर नहीं ये तो शुरू कैले रहने तब से इनके नाम जानत रहे, लेकिन आज इनके दर्शन भइल कि इतने उम्र दरार हो गए, इतने भारी भरकम शरीर के हो गए भाई, इस जुनूनी जलंधर और जज्बा। रमजान की जोड़ी है हालांकि मौजूद। पीछे से विनय मास्टर शर्मा हो के गए, हाथ में है लेकिन गेंद। क्रिकेट से थोड़ा दूरी देखने को मिला, 123 लेकिन रनों का अभी भी लक्ष्य वो सामने। काबिलियत, वो बल्लेबाजी, सेमीफाइनल मुकाबला, आज जो इन्होंने भी कहा टीम कि जीतेगी देखा वो कि क्रिकेट फाइनल कभी मुकाबला बुरा नहीं खेलेगी। होता है। आज कह के दिखाई ना कमाल की की टीम से। बल्लेबाजी, लेकिन वक्त हालात को देखते हुए भैया, हेलो। कि अब देखल जाए कि एकर हेलो भैया, कितना स्लीपर दम थोड़ा खंबा सा के इधर कितना पानी में भैया बहा हेलो, मैच और इधर या तो दोनों इधर तरफ से बड़ा रोमांचक। सामने स्टार्ट तो करे चाहे हम अपने अजीत भाई से मैं फर्स्ट ओवर कमेंट्री आपके ही लफ्जों से हम सुनना चाहेंगे और कहिए, इसके बाद नेक्स्ट ओवर लेकर मैं आता हूँ भोजपुरी में। तो सेकेंड इनिंग की पहली गेंद यहाँ पे विनय के द्वारा देखने को मिलेगी। काफी अच्छी गेंदबाजी करते हैं विनय और एम्पायर को धीरे धीरे कदम से पार करते हुए लेफ्ट हैंड बैट्समैन के लिए बहुत ही बढ़िया गेंद, उतना ही खूबसूरत शॉट और बहुत ही बढ़िया फील्डिंग यहाँ पे देखने को मिला है। एम्पायर के इशारे के प्रतीक्षा है और आउट का इशारा है यहाँ पे। जबरदस्त स्ट्रोक था, उससे बेहतर कैच था यहाँ पे, कमाल का कैच, लाजवाब कैच, अनबिलीवेबल कैच जिसको बोलते हैं, मुमकिन कर दिया यहाँ पे नामुमकिन कैच को यहाँ पे मुमकिन करके दिखाया है। और पहली गेंद पर ये जो कैच पकड़ा है, काबिले तारीफ कैच, उम्मीद नहीं थी इस कैच को कि पकड़ा जाएगा, लेकिन जबरदस्त फील्डिंग, कमाल की फील्डिंग और शॉट तो इतना करारा लगाया था कि गोली की तरह गई थी, लेकिन जबरदस्त कैच। और पहले विकेट का पतन होता हुआ यहाँ पे रिगौली का चेस करते हुए जीत के लिए 123 रन की जरूरत है 8 ओवर में। सेमीफाइनल मुकाबला है बिहारी प्रीमियर लीग का और बहुत ही जबरदस्त मुकाबला, जबरदस्त। और दर्शकों की बात की जाए तो इस मैदान पर लगभग दर्शक खचाखच भरे हुए इस फाइनल मुकाबले का आनंद लेते हुए पहली ही गेंद पर यहाँ पे विकेट प्राप्त किया है विनय ने। और ये बहुत बड़ा विकेट होगा, क्योंकि स्ट्राइक में अगर आपको विकेट मिलता है तो नहीं भैया मंदिर एम्पायर महोदय से अनुरोध है कि वाइड लगा रहे वहां पे, एक बार फिर से यहाँ पे। और एम्पायर के इशारे की प्रतीक्षा है कि बैट पे लगी या पैड पे लगी है, लेग बाई का इशारा है। दौड़कर 1 रन पूरा किया इसी बीच, इस 1 रन के साथ खाता खुलता हुआ इस चेस में एक विकेट का नुकसान हो चुका है पहले ही गेंद पर विनय के द्वारा। अच्छी अजीत हमने के बीच में नया बैट्समैन कौन है? रमेश शर्मा हमने के बीच में मौजूद बानी। इनके तरफ से ये कैच पे एक बेहतरीन कैच देखे की वजह से, कैच पकड़े की वजह से समझो इनके जेब से ये धनराशि 50 रुपए का पुरस्कार इनके सहयोग के रूप में जा रहा बा। साथ के लिए स्वागत बा आपका, जो रमेश शर्मा जी, जो आप खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाएंगे 50 रुपया देकर। कंटिन्यू सर। जब ऐसे किसी खिलाड़ी का ये हौसला बढ़ता है ना, तो उसमें एक और जज्बा, जुनून आ जाता है, क्योंकि एक प्रोत्साहन की जरूरत होती है किसी भी खिलाड़ी के लिए कि जब वो कोई अच्छा काम करता है तो उसको अगर प्रोत्साहन मिल जाता है तो उसे बहुत ही अच्छा लगता है। इसी बीच एक बार एम्पायर को पार करते हुए विनय राइट हैंड बैट्समैन के लिए ओवर द विकेट और बढ़िया गेंद और विकेट कीपर के पास थोड़ी सी फील्ड किया यहाँ पे। विनय बढ़िया गेंद इस बार, उतना ही खूबसूरत स्ट्रोक है, बाउंड्री के बाहर 4 रन। खराब फील्डिंग यहाँ पर, बहुत ही बढ़िया शॉट था यहाँ पर। सुकेश कुमार वेलकम है आपका। नरसिंह के द्वारा खराब फील्डिंग और चौका। अमित पाठक बहुत ही खूबसूरत स्ट्रोक लगाए यहाँ पर अमित पाठक ने और इस चौके के साथ स्कोर विनर को 5 रन, विनर को 10,000 रुपए का इनाम। जीत के लिए 123 रनों की जरूरत है, ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की जरूरत है यहाँ पर रिगैली को, अगर ये मुकाबला जीतना है तो। एक बार फिर से तैयार है विनय, ये बढ़िया गेंद, काफी खूबसूरत गेंद, थोड़ी सी नीचे थी, हालांकि थोड़ा सा आगे निकलकर खेलने का प्रयास किया था बैट्समैन ने, लेकिन
सफल नहीं हो पाए और सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में गेंद गई। रन बनाने का कोई मौका नहीं मिला यहाँ पर बैट्समैन को। पिछली गेंद पर एक जबरदस्त स्ट्रोक जरूर लगाया था, लेकिन इस गेंद को खेलने का प्रयास जरूर किया था, लेकिन सफल नहीं हो पाए। स्कोर अभी भी 5 रन। एक खिलाड़ी आउट होने के बाद पहली गेंद पर सफलता मिली थी यहां विनय को। इस बार स्लोअर गेंद थी, स्लोअर फुल टॉस गेंद थी, लेकिन यहां पर विकेट कीपर के अलावा यहां पर थर्डमैन भी और गेंद बाउंड्री के बाहर जाती हुई। एम्पायर का इशारा बाई या बैट से है, बाई। मिस फील्डिंग देखने को मिला है। इस चौके के साथ 9 रन। जीत के लिए 123 रनों की जरूरत है यहां इस सेमीफाइनल मुकाबले में। जो टीम यहां जीतती है इसके बाद फाइनल मुकाबला बिहारी प्रीमियम सीजन लीग 1 का यहां पे पहली बार यहां पे देखने को मिलेगा। हालांकि इस ग्राउंड पर काफी मैच हुए, काफी टूर्नामेंट हुआ है, लेकिन इस तरह का टूर्नामेंट, इस तरह का जज्बा देखने को कभी नहीं मिला। खेल थोड़ा सा रुका हुआ यहां पर। और पहले ओवर की समाप्ति हुई है यहां पर और टीम का स्कोर है 9 रन। एक खिलाड़ी आउट होने के बाद। बॉलर कौन है भैया? अब गेंदबाजी के लिए आए हैं ललित धीरेन्द्र आए हैं, माफ करिएगा। बिहारी एंड से गेंदबाजी करेंगे यहां पर धीरेन्द्र है भैया। और देखना होगा कि किस तरह की यहां पे गेंदबाजी करते हैं। अगर इस मुकाबले को जीतना है तो अच्छी गेंदबाजी करनी होगी। और अगर रिगोली इस मैच को जीतना है तो एक ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करना होगा, क्योंकि स्कोर इतना छोटा नहीं है। 8 अब 7 ओवरों में लगभग 112 रनों की जरूरत होगी। धीरेन्द्र बढ़िया गेंद, बहुत ही बढ़िया गेंद, काफी अच्छी गेंद। यहां पर टप्पा पड़ने के बाद सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में तेजी की रफ्तार से गई और कोई मौका ही नहीं मिला बैट्समैन को यहां पर कोई स्ट्रोक खेलने का। कुछ इसी तरह की गेंदबाजी करनी होगी। इस बार बढ़िया गेंद और उतना ही खूबसूरत स्ट्रोक यहां खेल दिया है। खिलाड़ी मौजूद है लेकिन उसके सर से ऊपर से गेंद गई बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए। बहुत ही जबरदस्त छक्का यहां पे लगाया है, मिडाप के ऊपर से खेला है इसको। कमाल का स्ट्रोक, जबरदस्त स्ट्रोक, सीधे दर्शक दीर्घा में जाकर गई गेंद और इस छक्के के साथ स्कोर 15 रन बढ़ता हुआ। कुछ इसी तरह की बैटिंग करनी होगी रिगोली को अगर ये मुकाबला जीतना है तो। धीरेन्द्र एक बार फिर से और एक बार फिर उसी दिशा में सीधा बल्ले से खेला 6 रनों के लिए। ऊंचा छक्का यहां लगाया है, बैक टू बैक सिक्सेस यहां पर। कमाल का स्ट्रोक, कुछ इसी तरह की बल्लेबाजी की उम्मीद थी यहां। अंकित कमाल की बल्लेबाजी के लिए जानते हैं और वही जज्बा अमित, माफ करिएगा, बहुत ही ताबड़तोड़ बैटिंग। अगर अमित लास्ट तक खेलते हैं तो ये मैच बहुत ही आसानी से जीत जाएगा रिगोली। इस बार थोड़ी सी मिस फील्डिंग यहां विकेट कीपर के द्वारा और दूसरा रन लेने का प्रयास यहां पर, लेकिन साथी खिलाड़ी ने मना किया। यहां अच्छा कॉल था यहां पर और यहां थोड़ा सा
देखना होगा कि वाइड थी या नहीं। और बाई के रूप में एक ही रन, स्कोर 22 रन। हालांकि पहले ओवर में पहली गेंद पर विकेट जरूर मिला था, लेकिन अभी तक बहुत ही अच्छी बैटिंग इस ओवर में, काबिले तारीफ बैटिंग। बैक टू बैक छक्के लगाए बैट्समैन अमित ने और स्कोर तक अभी तक पहुंचा दिया है 22 रन। जहां तक फील्ड की बात का, विकेट कीपर के अलावा एक स्लिप और एक मिड ऑफ मैदान फाइन लेग के अलावा इस बार बढ़िया गेंद, बहुत ही बढ़िया गेंद, लगभग यॉर्कर लेंथी गेंद थी। शॉर्ट कवर पर खेला जरूर था, लेकिन एक ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। और आसपास के जितने भी दर्शक अभी तक इस ग्राउंड पर नहीं पहुंचे, अगर हमारी आवाज पहुंच रही हो तो जितना जल्दी हो सके इस मैदान पर पहुंचे और मैच का आनंद लें। इसके बाद एक और मुकाबला, महामुकाबला, ये बिहारी प्रीमियम लीग सीजन 1 का महामुकाबला होना बाकी है, फाइनल मुकाबला। तो जल्दी से जल्द आए और क्रिकेट का आनंद लें। और एक और छक्का, काफी लंबा ऊंचा, बहुत ही बेहतरीन छक्का, लाजवाब। और स्कोर 29 रन। कहानी आई दोनों जोड़ी यदि रह गई, ये बाबू कुछ भी हो सकेला। समुंदर को सूकर नहरिया नहीं होने देंगे, समुंदर को सूकर नहरिया नहीं होने देंगे। चाहे जितना घाम पड़े, क्रीम लगा लेंगे, गमछा बांध लेंगे, लेकिन अपने आप को कभी करिया नहीं होने देंगे। ए भाई, खिलाड़ी हमेशा बड़ा खतरनाक। इंडिया टू नेपाल के खिलाड़ी से आमना सामना भइल बा। एक तरफ अमित पाठक सिक्की, तो दूसरा तरफ से हम बता देंगे रमजान। कुछ ही दिन बाद रमजान के महीनों आया वाला बा, कुछ भी हो सकेला। ये बाबू दोनों फुर्तीला, बड़ा सा तालमेल और रणनीति बहुत जबरदस्त बना के चलल लोग। एक तरफ अमित पाठक सिक्की जो ग्रैंड कास्मो के किट के जर्सी में दिखाई देता ना, 333 नंबर के जर्सी में। और बता दें कि जब स्ट्राइक पर जिम्मेदारी ले बना मिस्टर रमजान, ये भी कमाल के बल्लेबाज हैं, ड्यूस प्लेयर। मैं बोलवा उठवाई उस एरिया में। और गेंदबाज की बात करूं, विनय, इस खिलाड़ी के उभरते परफॉर्मेंस को देखकर मन गदगद और दिल हरियर हो जाला, क्योंकि ऐसा छाप छोड़बा तबे मजा आइए बाबू। क्योंकि तोहरा के देखे खातिर के जने कितना गेहूं में पानी नहीं खे चलल, खेत जोतल नहीं खे गईल, तो अब आज फाइनल बिना देखे घरे जाए के नहीं खे। 60 पिच गेंदा रहा जरूर, हालांकि थोड़ा सा टर्न जरूर भइल। वहां पर रोहित के द्वारा बढ़िया फील्डिंग देखे को मिला मिड विकेट के बीच में सिंगल रनों के साथ। फर्स्ट बाउंस की मांग भइल बाटे और मांग को बखूबी इशारा देना हो महेंद्र साहनी और बलदेव सिंह ने। कहना कि फर्स्ट बाउंस इशारा बाटे, जिसका आपको खामियाजा तो भुगते के ही पड़ी। देखो बहसबाजी करे से कोनो मतलब नहीं के, दोनों एम्पायर के पास उठ के हर चीज के जानकारी बा। उनके बगल में बैठल बने एक सीनियर दर्शक बड़े भैया जी बताओ तन की बाउंस रहला, तू लोग खिलाड़ी ना होलो, हमनियों के देखत देखत बड़ा कुछ जानकारी भइल बाटे। तो अमित पाठक से की एक युवा गेंदबाज के सामने एक युवा बल्लेबाज बनो, देखल जाए कौन केकर ऊपर भारी पड़ेला। नो लेग टाइम से बाहर, समझ गई ना कि पैर पकड़ब तो इतना आसान ना हमारा, लेकिन काफी बढ़िया गेंदा रहा। पैर यार के लेन की गेंदा, लेकिन छोड़ देना कहना जाए तो विकेट कीपर सर्वेश यादव के थामे दई गेंदा के वाइड के रूप में अतिक रनों में इजाफा भइल हो। हम बात करी तो इसको इस समय 32 रन ओपिनियन आ चुका है इस मुकाबले में। 31 रन एक विकेट के नुकसान। पहले अपना ओपिनियन कमेंट में करते रहे, बताते हैं कि ये मुकाबला किसके तरफ जा सकता है। सभी का स्वागत है केएस लाइव स्ट्रीम में। दिखा पैन हो जे के खातिर स्पॉन्सर परेशान रहना हो।
बढ़िया गेंदा वाला देखिए बैक हैंड का कटर का इस्तेमाल है या साफ झलक रहा बा। क्या काबिले तारीफ गेंदबाजी। लेग बाई के इशारा आयला एम्पायर महेंद्र का। इसी बीच अतिरिक्त रनों के साथ स्कोर पे हम बात करी। स्कोर दंदनाता तो नहीं खेल जाते लेकिन कलम खसकता हमने के स्कोरर महोदय के, क्योंकि स्कोर की बात करी तो रिक्वायर्ड रन रेट की बात करी तो स्कोर को थोड़ा गति देवे का पड़ी, क्योंकि जान जा भाई गेहूं में यदि जल्दी भगावे के बाद तो पानी मार के तुरंत खाद मारे के बाद तो जल्द से जल्द स्कोर कार्ड में कलम चलावे के बाद तो छक्का मारे के बाद ना तो स्कोर कार्ड चले वाला नहीं थे। बढ़िया गेंदा लेकिन वाइड लाइन पर पकड़ के गेंदबाजी करवा तो अतिरिक्त रन तो जरूर आई, लेकिन काबिले तारीफ। देखो बैक हैंड, ये बैक हैंड कमाल के देखे के मिला। लास्ट के मोमेंट में बैक हैंड जो छोड़ा जाला पीछे से वो बल्लेबाज समझ ना पावे, लास्ट मोमेंट तक देख ना पावे ना, क्योंकि कब गेंद बैक हैंड का इस्तेमाल हो। वही में बहुत से बड़े बड़े दिग्गज खिलाड़ी फंस जाना उस बैक हैंड के गेंदे में, लेकिन कहल जला एक बार पुनः तैयार बल्लेबाज। हाई शॉट देखो कैसे पकड़ा, 50 निकाला। लगातार कौनो भाग्यशाली खिलाड़ी दौड़त आवत ना कहता ना छोड़े के बा। कम से कम 10 गो तो शुद्ध प्लस के दाम हो गई जमल बा भावा के। बिचुनपुर के कैप्टन के बड़े भैया हमन की छोटके भैया हमन, लेकिन पैसवा तो इनके मिली भाई, जोन वादा भइल बा मिली। और बढ़िया शॉट वाला हाई फुल टॉस गेंदा, लो फुल टॉस। यहाँ पर गोल्डी के द्वारा फील्डिंग तो उतना अच्छा ना देखे कि मिला, लेकिन अच्छा बैकअप मिड विकेट के बीच में कहता ना कि फिर वो रुको फिर लुकी हन और जरा लालच बुढ़ी वाला वाला देखियो कैच कोड़े के चक्कर में 2-3 को पुरनिया लोगन के मत कचर दिहल। तो ऐसा शॉट जब लगाई वाला तो केहू औरो दर्शकों के भाग चमक जाएगी। कम से कम चलो चाय समोसा के दोपहरिया के लंच के दाम हो गई। ई बिहारी प्रीमियर लीग है बाबू, हैजा दर्शकों के ऑफर बा। अमित पाठक से की एक बार पुनः तैयार बनो। बढ़िया गेंदा, बहुत ही काबिले तारीफ गेंद, स्पीड के साथ साथ स्विंग कमाल के देखे के मिलल बाटे। और हम बता दें कि अब तक ये गेंदबाजी में काबिले तारीफ गेंदबाजी की प्रशंसा करब। स्कोर 40 रन। 122 रन बनैले रहना, 123 रनों का टारगेट बाटे। और देखल जा रिगौली की टीम किस तरह स्कोर को पीछा करके पहुंचावत न लो, क्योंकि अब तक के हम बात करी तो तीसरा ओवर प्रगति में स्कोर कहीं ना कहीं 13 पॉइंट कुछ के चल रहा था। और स्कोर को थोड़ा गति देवे के पड़ी, क्योंकि इसमें से जो टीम जीती नो पीपीगंज के टीम से मुकाबला खेली, वो फाइनल में जगह बना के बैठल बना। कहता ना कि कौनो होके लेकिन बड़का कपवा के हकदार तो हम ही बना। 40 बाटे, एक वाइड, 2 वाइड है, 2 वाइड, एक स्लोवर वाइड और एक पैर पर वाइड गई थी सर जी। एक स्लोवर वाइड एक पैर पर वाइड गई थी। ओके चलो तनी बहुत थोड़ा बहुत हमनियों के जाने नीजा खेले बोलले भारी ना हो, लेकिन चलो बॉलर के भी पूछल फर्ज रहा। संतुष्ट बना हमनी के स्कोरर बड़ा होशियार बना, एकदम कनेक्ट कैले बना गेंदा के। बढ़िया गेंदा, ये बढ़िया गेंदा। देखो अमित पाठक सिक्की जैसे बड़े मंच के खिलाड़ी जो ग्रैंड कास्मो के बहुत बड़े लुम्बिनी के स्टार में इनका नाम जाना जाला, लेकिन इनके अब तक बांध के रखले बड़ा लो तो कुछ ना कुछ खासियत जरूर बाटे इस गेंदबाज के। 3 ओवर की समाप्ति पर कुल टोटल स्कोर की हम बात करी, रिगौली टीम का स्कोर 40 रन। अब यहां से 30 गेंदों पर जीत के लिए कितने रन चाहिए, मैं रिक्वायर्ड रन रेट का स्कोर जानना चाहूंगा सर अपने स्कोर से। 83 रन, 30 गेंदों पर 83 रनों की जरूरत बाटे। कितना रन हुआ पूरा? 40 रन। 2 वाइड था इसमें जी हाँ। 13.5 और 14 के अंतराल पर 2 छक्का मार के और सिंगल डबल के साथ भी अंजाम हो सकता था पूरा। लेकिन गेंदबाजी के देखा जाए परिवर्तन भइल बा। और गोल्डी भाई के देखो ये फुर्ती, एक बड़ा खिलाड़ी, बड़ा सोच। अब गेंदबाजी करे खातिर एक जादूगर गेंदबाज आयल बनो।
हालांकि नाम से मोहताज नहीं की, लेकिन ललित शर्मा इनकी गेंदबाजी अब देखले रहने है जब बगलिए में, लेकिन का गजब की गेंदबाजी कैले रह। जब संदीप सिंह से मुकाबला भई रहा, याद हुई सर जब 30,000 रहुआ बैठल बनी हमनी के बीच में, ये जीतले रहनी हो वो दिन याद हुई, जिसमें शहद भाई कमाल के 5 गो जो छक्का मारत रहना, ललित उस शर्मा दिन इनके भी गेंदबाजी काबिले तारीफ भइला। लेकिन रमजान बना स्ट्राइक पर 13 पॉइंट 13.5 का अंतराल प्रत्येक ओवर होटे का रन रेट चाहिए, लेकिन देखल जाए का करत न। फील्डिंग में परिवर्तन काफी जोरदार हो रहा बा। जलेंदर अभी बैटिंग नहीं किए हैं भैया। अरे 13.5 14 के ही चाहिए, लेकिन अंदाजा कहीं 2 गो छक्का प्रति ओवर में लगावे के बाद, लेकिन इनमें से वो बैकफुट की कमजोरी, वो जोश की कमजोरी के इंतजार कर रहा बना लो सरारी पीपीगंज। हाँ 8 ओवर और है शॉट कमाल के रहा खेल बना, जो गेंदा गोइल फाइनल के एरिया में बाउंड्री के बाहर 4 रनों खातिर। कैलकुलेटर में शायद गलती हो गई है। सोलह के रन रेट प्रति ओवर चाहिए, तो कैलकुलेटर में गलत हो गल, हमहू से मिस्टेक हो गल, बोल बैठे नहीं है एक लिए क्षमा चाहब। स्कोर चौथा ओवर की प्रगति में बा, स्कोर चौके के साथ स्कोर 44 रन। ये 60 पिच गेंदा रहा, लेकिन काफी नीचे बैठल कैंसर बॉल की तरह गेंदा रहा। देखो सर्वेश भाई नु जब तक झुक के पकड़तन गेंदा नु तब तक जब पेटवे रोक लेला सिया की जाए तो अब कहाँ रुकी। लेकिन कमाल की वो गेंदबाजी देखो, काफी नीचे कैंसर बॉल की तरह गेंदा रहता। ओहो हाई देखा इस बार तो कितना बढ़िया टर्न लेला चाहिए, लेकिन वाइट बॉल और फर्स्ट बाउंस। ये कुल दाल इन लोगन के सामने ना गली है भाई, क्योंकि बिहारी टोला के पानी पीला बड़ा सही, ये आंगनबाड़ी वाला दाल ना हो। हाय देखो शॉट देखो, ये वर्दे हाय देखो कमर के ऊपर से दंदनाती हुई गेंदा गोल बाउंड्री के बाहर 6 रन खातिर। कमर कस ले लवाई खिलाड़ी रमजान को होता है चौके से, अब ना मानो क्योंकि अब बढ़हन 60 से ही बात करेगा। 50 रन प्लस हो चुका है, स्कोर 51 रन चौथे ओवर की प्रगति पे। ललित एगो 60 पिच रहा, एगो कैंसर रहा, एगो काफी बढ़िया टर्न भइला। इस बार एक और खराब गेंदा रहा, लेकिन इस बार एक और शॉट 6 रनों के लिए रमजान के बल्ले से आता हुआ। जितना आगे डलबा उतने दूर ठोकी, ये बल्लेबाज केवल बल्ला वाले के ठोके बैक टू बैक 2 लगातार 6 रमजान के बल्ले से ऑन होम ग्राउंड पर पहुंचल बा, क्योंकि ओवर पिच गेंदा तोहरा के खींचे के बाद थोड़ा लेंथ के पीछे ना तो तोहरा के ना छोड़ी, खराब के लाइन रहल हो। और एक छक्के के साथ स्कोर गति बढ़ रहा बा। एक तू शेर हुआ तो हम सवा शेर है और गोल कर दिया है रमजान को। भले से एगो छक्का मारना, लेकिन इस बार तो शानदार दोनों खाने चित्त को दे। एगो भी डंडवा खड़े रह गइल बा, ओके ना गिराए, वो अगला एम्पायर के मेहनत ना करे के पड़ी। तो हम बता दी कि अब तक दूसरा विकेट का पतन भइल है। स्कोर 57 रन 25 रनों का योगदान देकर पवेलियन से बाहर गइल बना। बल्लेबाजी करे खातिर आवत न गोविंद चौधरी, हालांकि रिकॉर्ड रन रेट के देख के हिसाब से कहीं ना कहीं स्कोर को गति बढ़ावे की जरूरत रहा। बखूबी अच्छा शॉट खेलत भी रहना, स्कोर आ भी गई रहा। 2 गो छक्का, एगो चौका और एक वाइड स्कोर तो आयल हो, लेकिन गोविंद चौधरी अब उनके स्थान पे आयल बना। कहा जल्द से जल्द निपटावे को हुई ललित के, जिस तरह थोड़ा रन खर्चा जरूर भइल बा, लेकिन देखो भाग्यशाली दर्शकों के लगे पहुंचावे के बाकी था, क्योंकि ये भागे में हाथ साफ कर लो, 51-50 रुपया माथे लगा लो दर्शकों लोग इनके, यो लोग नो अपन रोजी रोटी छोड़ के पहुंचल बनल लो। हम अपनी जान की दुश्मन को जान कहते हैं, हम अपनी जान की दुश्मन को जान कहते हैं, मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। ए बाबू बिहारी प्रीमियर लीग फाइनल और
और इस बार पॉइंट के ऊपर से शॉट खेलल गइल बा गोविंद के बल्ले से बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। देखो रुकाई रनर की जो मांग रहला वो स्कोर बखूबी अब तक के पूरा हो चुकल बा। ओवर की समाप्ति भइल और स्कोर जा पहुंचल बा 61 रन। कमेटी में फेर बदलाव करतनी अब साथ में 3-3 को कमेंटेटर वालों सबको मौका दे फर्ज बा कि तो कहियन लो कि पंकज अकेले आके बेचारा छकैले रहला मैचवा तो और स्वागत करते हैं अजीत भैया का। 4 ओवर की समाप्ति हो चुकी है और स्कोर हो गया है 61 रन। 2 खिलाड़ी आउट होने के बाद तो अब कहीं ना कहीं एक जो जीत का वो है वो थोड़ा सा इस ओवर में देखने को मिला है, क्योंकि 3-4 बाउंड्री आ गई है तो थोड़ा सा रन रेट जरूर यहाँ पे कम हुआ है। और इसी तरह की अगर 1-2 ओवर और आ जाते हैं तो ये मैच अजीत बहुत करीब पहुंच जाएगा। अजीत भैया बताया जाओ कि 4 ओवर में जब जो टीम फील्डिंग करा था वो टीम के 69 रन रहा और कहीं ना कहीं कॉम्बिनेशन देखो इन लोगों के 4 ओवर में 61 रन बा, बस थोड़ा सा फासला बा लेकिन मुकाबला जबरदस्त चल बा। क्या लगा था आपके अनुमान से? बिल्कुल सही कहा आपने। जैसे कि अभी जो बैटिंग कर रही है टीम, अगर इस 1-2 ओवर में एक बड़ा ओवर आ जाता है 20-25 रनों का तो ये फासला जो था वो कंपैरिजन इक्वल हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं फिर ये जो दबाव है वो फील्डिंग टीम पे आ जाएगी। और अभी जो दोनों बैट्समैन हैं क्रीज पर, अगर 1-2 ओवर अगर ये रहते हैं तो ये मैच जरूर फिनिश कर सकते हैं। अभी बॉलिंग मार पर एक और परिवर्तन देखने को मिला है। बॉलर ने हनुमान गेंदबाजी करने के लिए आए हैं। 5वां ओवर गेंदबाजी करेंगे और वहीं सामने है अमित पाठक। बहुत बड़ी उम्मीद है रिगोली के लिए। अमित पाठक जब तक क्रीज पे हैं तब तक वो इसी ताबड़तोड़ बैटिंग के लिए हनुमान ये बढ़िया गेंद आउटसाइड और बहुत ही बढ़िया गेंद। इस तरह की गेंद खेलना बिल्कुल भी आसान नहीं है बैट्समैन के लिए, क्योंकि मौका ही नहीं होता है। एक तो वाइड ऑफ द स्टंप रहती है और वहां पे कोई स्ट्रोक खेलने का मौका ही नहीं मिलता है बैट्समैन को, क्योंकि एक जो बाहर की गेंदें रहती हैं वो काफी बैट्समैन के दूर रहती हैं, तो कोई स्ट्रोक नहीं खेल पाते इस तरह की गेंदों पर। और इसी बीच दौड़कर 1 रन पूरा किया बैट्समैन ने। गोविंद स्ट्राइक पर है। पहली ही गेंद पर जबरदस्त स्ट्रोक लगाया था, पॉइंट के ऊपर चौका। और थोड़ी सी फील्ड में तब्दीली यहां गोल्डी पाठक के द्वारा थोड़ी सी फील्ड में तब्दीली की जा रही है। एक ऐसा फील्ड लगाना चाहते हैं कि बैट्समैन स्ट्रोक अगर कोई खेले तो हवा में जरूर पकड़ा जाए गेंद को। इस बार बढ़िया गेंद, उतना ही खूबसूरत। यहां पे अपील और वाइड का इशारा अंपायर के द्वारा, बहुत ही बढ़िया अंपायरिंग। और एम्पायर पर कोई दबाव नहीं दिया, एम्पायर का निर्णय सर्वमान्य होगा। सभी का स्वागत है और बताते मैं चाहता हूं कि ये बॉल राइट थी कि वाइड थी, कि आप लोग अपना अपना ओपिनियन भी आप कमेंट में अपील बताते करिए, रहिए। मुकाबला लेकिन किसकी तरफ जा सकता एम्पायर का है। 61 रनों की और जरूरत उस है पे आप लोग दखलंदाजी ना करें। आप लोग इतने दिन से क्रिकेट खेलते आए हुए हैं, सारी चीजें आपको पता है कि जो एम्पायर का निर्णय होता है वो सर्वमान्य होता है। और एम्पायर ने यहाँ पे वाइड का इशारा दिया है। और मैं चाहूंगा कि दोनों एम्पायर जो हमारे हैं, बलजीत सिंह और महेंद्र साहनी, आप लोग सोच समझ कर डिसीजन दे रहे हैं। आपके ऊपर कोई दबाव नहीं है, आप समय ले सकते हैं, क्योंकि एक ऐसा मुकाबला है, एक छोटी सी गलती बहुत कुछ हो जाएगा। तो इसी बीच
एक बार फिर हनुमान स्ट्राइक पर है गोविंद। थोड़ा सा यहाँ पे देखा जा रहा है कहीं हैंड तो नहीं है। देखना जरूरी है कि अगर बैट्समैन के मन में कोई संदेह है तो उसको देख ले, समझ ले। स्कोर अभी भी 63 रन, 60 रनों की और जरूरत है इस मुकाबले को जीतने के लिए। एक ताबड़तोड़ बैटिंग की जरूरत हनुमान, और बढ़िया गेंद और बैट का बाहरी किनारा लेता हुआ स्लिप में गया और बहुत ही बढ़िया यहाँ पे फील्डिंग देखने को मिला रोहित के द्वारा। काफी जबरदस्त फील्डर मौजूद है, उनके आसपास से गेंद तो जा ही नहीं सकती है। काफी जबरदस्त फील्डिंग करते हैं रोहित। ये खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत, लाजवाब। हनुमान के द्वारा देख रहे हैं कि बाहर की तरफ गेंद रख रहे हैं और गेंद नीचे भी रह रही है। बैट्समैन को मौका ही नहीं मिल रहा है किसी स्ट्रोक को खेलने के लिए। अगर एक दो ओवर ऐसे निकल जाता है तो फिर रिगौली के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। एक दो छक्के लगाने होंगे यहाँ पर, और ये खूबसूरत खेल दिया है। फुल टॉस गेंद थी लेकिन उसका फायदा नहीं उठा पाए। हल्के हाथों तो खेला था यहाँ पर। एक रन दौड़कर पूरा किया। 5 ओवर है, इसके बाद 3 ओवर और शेष बचते हैं। इस ओवर में जितनी भी गेंद बची हुई है, एक अच्छा शॉट लगाना होगा बाउंड्री के ऊपर, तभी एक दबाव जो है वो कम हो पाएगा। ये जो रन का रिक्वायर्ड रेट है वो कम होगा, क्योंकि अगर रन रेट बढ़ता जाएगा तो फिर एक प्रेशर बन जाता है बैट्समैन के ऊपर। फिर वो स्ट्रोक खेलने के चक्कर में गलती कर बैठते हैं। थोड़ी सी फील्ड में तब्दीली यहां पर। पॉइंट और कवर के बीच एक खिलाड़ी को प्लेस किया जा रहा है। और इस बार बैट का बाहरी किनारा, मिड विकेट्स के थ्रो, और रोहित की कमाल की फील्डिंग। हालांकि विकेटकीपर के द्वारा थोड़ी सी मिस फील्डिंग जरूर हुई थी, लेकिन रोहित ने ड्राइव लगाकर इस गेंद को पकड़ा। अमूमन ये मान के चलिए कि 4 रन बचाया वहां पर, और ये बहुत ही कीमती 4 रन होते। अगर यहाँ पे 4 रन निकल जाता, अगली गेंद पे कहीं छक्का लग जाएगा तो फिर वो जो प्रेशर था वो कम हो जाता। लेकिन बहुत ही खूबसूरत फील्डिंग, जबरदस्त फील्डिंग। इस बार बढ़िया स्लोअर गेंद, पढ़ नहीं पाए बैट्समैन यहाँ पर, और सीधा विकेटकीपर के दस्तानों में समाई गेंद। बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी, इसी तरह की गेंदबाजी की जरूरत थी यहाँ पर बिचाऊपुर को। मात्र 3 रन दिए यहाँ, बहुत ही किफायती गेंदबाजी। एक जो प्रेशर बढ़ाना था वो यहाँ पे डेवलप हो चुका है। अब देखना होगा कि बचे हुए ओवरों में किस तरह की तो पीपीगंज की टीम कैप्टन, मेरी आवाज यदि आपके कानों तक पहुंच रहा है तो आपसे अनुरोध करता हूं कि अपना नेम लिस्ट कमेंट बॉक्स पर जल्द से जल्द भिजवा दें। और समय का ध्यान दें पैर महोदय, क्योंकि समय बहुत अनमोल है जी। क्योंकि बहुत से मैं टूर्नामेंट में जब कमेंट्री करता हूं ना तो समय दिया जाता है। 8 ओवर में 35 मिनट और 30 मिनट का भी समय दिया जाता है सर। जी फील्डिंग जल्दी लगाओ अन्यथा भाई आपके रन स्कोर कार्ड में से 5 रन माइनस कर दिया जाएगा। गेंदबाजी के लिए परिवर्तन मेलबा। ओहो, यहाँ पर विकेट आने का संभावना नजर आ रहा बा। स्पॉन्सर साहब के आदेश आयल, दोनों टीम दोनों खिलाड़ी यदि मैच जीते लो तो 500 रुपया का इनाम हमारे तरफ से, 1000 का इनाम पासिल कप्तान की तरफ से। लेकिन दुर्भाग्य जैसे इनाम लागल है, जैसे विकेट
गिरल हो, लेकिन अभी भी हमनी के टीम के सभी खिलाड़ी के लिए वो मौका बाटे कि 1000 रुपया आपके माथे लग जाए कासिम कैप्टन की तरफ से। सचिन गेंदबाज बल्लेबाजी करे खातिर आओ। यहाँ से देखो कुछ बल्लेबाजों के यहाँ पे अपने ऊपर जिम्मेदारी लेवे के बाद, क्योंकि यहाँ से मैच के जीते के बाद हो तो कहीं ना कहीं 3 या 4 को बाउंड्री लगातार मारबल हो तो अबे कम बैक हुई बड़ा के बुझात नहीं के कि अब यहाँ से वापसी हो सकता, क्योंकि पिछला ओवर जो काबिल तारीफ देखे मिला 3 को स्लोवर वाइड याद कर रख ले रहना और पूरी वाइड लेंथ की पकड़ की गेंदबाजी करना। इस लाइन पर यदि खेले के बाद तो चलकर ही उनकी बैकफील्ड की कमजोरी तोड़ सकबा बल्ले बैटिंग लाइन, लेकिन आसान ना होला यदि बैकफील्ड पर जाके खेलबा उस शॉट तो इतना आसान ना होला वो गेंद को आपके जड़ से खोद के निकालल, लेकिन वो काबिलियत बल्लेबाज के अंदर होके जाए। देखो गोल्डी पीछे बानो और नीचे बॉल का भी नीचे बैठा कैंसर बॉल की तरह यहाँ पर आउट की संभावना। अमित पाठक सिक्की भी उदास होकर चल बैठा, रन आउट के रूप में गंवाया है अपना विकेट। जिम्मेदारी हमरा के लेवे तो एक और सफलता मिलता हुआ ललित शर्मा। आज जिम्मेदारी की जरूरत बाटे हमरा कंधा पे लेके जाए के बाद, क्योंकि वो श्रीलंका के वर्ल्ड कप 2011 के आज कंधा पे हमरा के लेवे के बाद अब नहीं खे लागत कि हम गोइल भैंस पानी में जिस तरह स्कोर और कार्ड चला था नहीं के लागत की वापसी हो सकता, लेकिन क्रिकेट गिरगिट की तरह रंग बदले लाए बाबू। अब बल्लेबाजी करे खातिर आयल बनाए इमामुल। इस समय में तो संभावना फाइनल होके की चाहत रहला, क्योंकि फाइनल मैच 10 या ओवर के होई तबे मजा आई नहीं ज्यादा हो जाए तो वक्त के समय के देखकर तो बतावल जाए कि का हुई। लेकिन सचिन सामने गेंदबाज बाना ललित, क्योंकि पुरस्कार वितरण में भी समय लेहल जाला, ये इनिंग खत्म होने के बाद 10 मिनट तो समय देवल हो। सचिन के सामने ललित का करियन बढ़िया गेंद इतना आसान ना हो इनके मारल भाई, क्योंकि ये खिलाड़ी से फूट फूट से वाकिफ बानी, क्योंकि काबिलियत इनके अंदर वो कारनामा बा। क्योंकि देखो पीछे वो तो गोल्डी दादा पिछवा खड़ा बना और विकेट कीपर में सर्वेश खड़ा बना, 2 अनुभवी खिलाड़ी। ये होला रीढ़ जो होला नु शरीर के वो बीच मझधार में बांध के रखले बनलो और शॉट सिलेक्शन उतना अच्छा तो बाना ही, लेकिन फील्डर वहां पर अमन राय शायद बनो मौजूद, लेकिन अच्छा जजमेंट टाइमिंग देखे के मिला, हाइट जंप लेकर बाउंड्री के बचे ना। और यहाँ पे कहीं ना कहीं 60% मैच में वापसी की तरफ जा रहा है इस समय ये बॉलिंग टीम। बढ़िया गेंदा, बहुत ही कंजूस गेंदबाजी, लेकिन हाथे में गेंदा आवत नहीं के, लेकिन रनिंग विकेट काबिल तारीफ लेग बाई के रूप में इशारा है एम्पायर महोदय का। स्कोर कार्ड की हम बात करी, मात्र स्कोर बाटे 67 रन, 13 गेंद में 56 रन और चाहिए सामना करें बल्लेबाज ललित शर्मा। 2 लगातार ओवर से और हवा में गेंदा नीचे देखो गोल्डी भाई के दौड़ देखो, हवा में है फील्डर, एक और विकेट मिल जाएगा ललित शर्मा को, लेकिन चौथा कॉलर से हट जा 3 विकेट इस ओवर से। हमारे के थामे दे खिलाड़ी बड़हन मछली हो, ई जाल फाड़ के निकल जाए, क्योंकि करंट जाल हमारे पास बा। तो इसी के साथ एक और विकेट का पतन भइल। हम बात करी तो स्कोर अब तक 67 रन, 5वां विकेट के नुकसान पे। अब बल्लेबाजी करे खातिर आओ तो मैं इनका नाम हम जाने चाह। जी बल्लेबाज नेम सर रिंकू सिमटू अहमद, ओके अहमद। अब बल्लेबाजी करे खाते हैं और अब हमारे साथ में एक और कमेंटेटर रिंकू भाई बैठे, एक ओवर आपका भी हक बनता है भाई, क्योंकि सूते के नहीं के मैच में कमेंट्री में करेगा बा। बहुत बहुत धन्यवाद पंकज भाई। और बहुत ही रोमांचक मैच है, बिचौ बनाम बिचौपुर बनाम रिगौली के बीच, लेकिन एक तरफा मुकाबला होता हुआ यहाँ पर 2 ओवर में जो ये मैच का जो रुख था धीरे धीरे बिचौपुर की तरफ मुड़ता हुआ और 80 और 20 का फासला। बॉलर कौन है भैया? बॉलर नेम धीरेंद्र, जो कि बहुत ही अच्छी गेंदबाजी करते हैं अपनी टीम के लिए। बढ़िया गेंद थी और गेंद हवा में, उसके नीचे फील्डर मौजूद और गेंद उनसे नहीं रुकेगी, गेंद निकल गई थर्ड मैन बॉडी के बाहर 4 रनों के लिए। और इस तरह से बहुत देर के बाद रिगौली के
टीम के बल्लेबाज के द्वारा बाउंड्री मिलता हुआ और टोटल स्कोर 71 रन 11 गेंद 7वें ओवर की प्रगति पर धीरे धीरे हल्का हल्के कदमों से हमसे दूर भागते हुए उनके सामने बल्लेबाज बढ़िया गेंद हार कर लेन की गई थी। गेंद कहीं बल्ला कहीं और बाकी का काम वहां पर विकेट कीपर ने पूरा किया। तो निश्चित ही यहाँ पर काफी दबाव भी महसूस कर रहे हैं दोनों ही बल्लेबाज रिगौली के और धीरे धीरे मैच में जो पकड़ है वो निरंतर बढ़ता हुआ और धीरे धीरे हल्का हल्के कदमों से हमसे दूर भागते हुए इस बार बढ़िया गेंद बैट पे ठीक तरह से आई नहीं, लेकिन 1 रन से नहीं रोक पाएंगे और 1 रन और 2 रन से काम नहीं चलेगा। यहाँ पर दोनों ही बल्लेबाज को लंबा हिट लगाना होगा क्योंकि मैं इसमें टूर्नामेंट में एक और रिकॉर्ड आपको बताता हूँ। 33 रन था 6 गेंदों में, लेकिन वहाँ लास्ट गेंद पर मैच की जो धड़कन थी लास्ट गेंद तक गई थी और मात्र 6 रन से वो जीत हासिल हुआ था गोरखपुर की टीम को। बहुत ही खूबसूरत स्टॉक कवर और स्टॉक कवर के ऊपर से, हालांकि अभी हमारे पैर की प्रतीक्षा गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन। और टोटल स्कोर 76 रन 5 खिलाड़ी के आउट होने के बाद रिगौली यहाँ पर धीरे धीरे मैच के से दूर जाते हुए इस बार बढ़िया गेंद कर लेंथ की गेंद तिमाने का प्रयास वहां पर गोल्डी मिस किए और वहां पर लॉन्ग ऑफ के खड़े खिलाड़ी के द्वारा फील्ड करे थ्रो करे आसानी से 1 रन का और इजाफा होता हुआ। टोटल स्कोर 77 रन 7वें ओवर की प्रगति पे 5 खिलाड़ी के आउट होने के बाद। तो जो एक मैच का अब यहाँ पर चमत्कार होगा तो ही यहाँ से मैच रिगौली जीत सकती है। इस पर बढ़िया गेंद जितनी तारीफ की जाए गेंदबाज का कम और क्यों ना करें, यहाँ पर खिताब उनके सामने है और ओवर समाप्त हुआ। 7 ओवर की समाप्ति के बाद टोटल स्कोर 78 रन। पांच खिलाड़ी के आउट होने के बाद तो निश्चित ही यहां से और निश्चित ही अगर 9 बॉल नहीं देते हैं यहाँ पर बिचौपुर के गेंदबाज तो अगर 6 बॉल पे 6 छक्का भी मारते हैं तो इस मैच से दूर। 6 गेंदों में 44 रनों की दरकार है इस मैच को जीतने के लिए। तो निश्चित ही खिताब की जो सुगंध है वो लग चुकी है यहाँ पर बिचौपुर को और क्यों ना लगे। यहाँ पर अगला मुकाबला बहुत ही रोमांचक मुकाबला, अभी फाइनल का मुकाबला है। अपने टीम का 8वां और अपना स्पेल का लास्ट ओवर लेकर हनुमान, जो कि बहुत ही अच्छी गेंदबाजी पिछले ओवर में उनके द्वारा देखने को मिला है। इसमें बढ़िया गेंद क्लीन बॉल, बहुत ही अच्छी गेंदबाजी यार्कर लेंथ की गेंद, समझ नहीं पाए बल्लेबाज और मारने का प्रयास किया लेकिन गेंद कहीं और बल्ला कहीं और स्टंप में सीधे घुसी और बहुत ही अच्छी गेंदबाजी का जो यहाँ पर प्रदर्शन किया हनुमान को काबिल तारीफ। वकाई में बहुत ही अच्छा प्रदर्शन यहाँ पर गेंदबाज के द्वारा और धीरे धीरे इस मैच की एक औपचारिकताएं रह गई है। 5 गेंदें 44 रन। तो 9 बॉल और एक्स्ट्रा पर काबू पाना होगा। वैसे ही मैच पड़ुआ के पक्ष में हनुमान धीरे धीरे हल्का हल्के कदमों से हमसे दूर भागते हुए इस बार बढ़िया गेंद हवा में, उसके नीचे फील्डर मौजूद और आउट। बहुत ही बढ़िया विकेट वहां पर हनुमान को मिलता हुआ। इस ओवर में दूसरा सफलता उनके हाथ लगता हुआ और इस तरह से एक औपचारिकता ही रह गई है। 4 गेंदों में 44 रनों की दरकार है इस मैच को जीतने के लिए। तो निश्चित ही यहां से बड़ुआ बहुत ही फाइट और उनके साथी खिलाड़ी के चेहरों की जो मुस्कान बता रही है कि हम इस खिताब को जीतकर अगले दौर फाइनल में प्रवेश कर चुके हैं। हनुमान लगभग 4 या 5 कदम रन के साथ धीरे धीरे हल्के कदमों से बढ़िया गेंद और वहां पर फील्डर मौजूद, हालांकि गेंद उन फील्डर से दूर, रिपायर का इशारा 6 रन और टोटल स्कोर बढ़ता हुआ 84 रन। 8वें ओवर की प्रगति पर 6 खिलाड़ी के आउट होने के बाद जो मैच का मैं रोमांचक बता रहे थे जब शुरू हुआ था तो निश्चित ही दोनों ही टीमें एक दूसरे से कम में नहीं आकी जा रही थी, लेकिन बढ़िया प्रदर्शन यहाँ पर बड़ुआ के द्वारा और खूबसूरत स्ट्रोक लॉन्ग ऑफ के ऊपर से वहां फील्डर मौजूद लेकिन गेंद उनसे नहीं रुकेगी। गेंद
केवल एक ही रन से संतुष्ट है। कितने बॉल रह गए अभी शेष, और 2 बॉलों में दो बॉल में 38 रनों की दरकार है इस मैच को जीतने के लिए। इस बार बढ़िया गेंद और सीधे बल्ले से खेला हुआ स्टॉक को बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रन, और स्कोर बढ़ता हुआ 91 रन, मात्र 1 गेंद और शेष। उस पर हनुमान बढ़िया गेंद, और इसी के साथ मैच यहां पर बिचाऊपुर की टीम 32 रनों से इस मैच को बिचाऊपुर ने जीत लिया है और फाइनल में अपनी जगह प्रवेश करते हुए सभी का स्वागत है। 31 रनों से यह मैच बिचाऊपुर की टीम जीत चुकी है। थोड़ी देर में लाइव होगा आपके साथ में AKS लाइव स्ट्रीम फाइनल मुकाबले के लिए। क्या बात है, क्या बात है, वो दम